एपिसोड की ओपनिंग सीन में हमें दिखाया जाता है हैंग चाई यूनिवर्सिटी का कैंपस। चारों तरफ स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, और तभी हमारी एंट्री होती है मेन लीड की, जो बिजली की स्पीड से साइकिल चला रहा है अपनी डिलीवरी समय पर पहुंचाने के लिए। उसे देखकर कुछ लड़कियां एक्साइटेड होकर कहती हैं, वाओ, कितना कूल बंदा है। लेकिन हमें पता है कि उसकी लाइफ में अभी बहुत सारी डिफिकल्टीज आने वाली हैं। सॉन्ग पिंग सांस फूलते हुए डिलीवरी पकड़ाता है और कहता है, सॉरी सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। लड़की गुस्से से जवाब देती है, पता है, मैं 5 मिनट से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। तुम्हें आइडिया भी है कि तुम कहां टाइम वेस्ट कर रहे थे। सॉन्ग पिंग हाथ जोड़कर सफाई देता है, नहीं नहीं, वो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था इसलिए लेट हो गया। सीन कट होता है। वो लड़की गुस्से में कहती है, ठीक है, अगली बार ये मिस्टेक मत करना। अब भाई मिस्टेक भी ऐसी जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम कर दिया हो। लेकिन हमारा सॉन्ग पिंग हाथ जोड़कर कहता है, ठीक है, ठीक है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। बेचारे की हालत देखने लायक है। फिर वो मुस्कुराता है और सोचता है, फाइनली आज की सारी डिलीवरी पूरी हो गई। इतने पैसे मिल गए, मेरे लिए तो ये भी बहुत है। और खुश हो जाता है क्योंकि उसने हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड के लिए नया फोन खरीदा था। वो खुद से कहता है, चलो आज उसी से उसका फोन लेने जाता हूं। लेकिन यहीं से कहानी मोड़ लेती है। साइकिल चलाते हुए अचानक उसकी नजर पड़ती है एक लड़की पर और उसका दिल धक से रह जाता है। ये तो सायु लग रही है। हाँ, वही उसकी गर्लफ्रेंड। पर वो यहां कर क्या रही है, हमें दिखाया जाता है। सायु एक अमीर लड़के जोनू का इंतजार कर रही है। जोनू उसके पास आता है और स्माइल करते हुए पूछता है, तो बताओ आज क्या खाना है, जहां बोलोगी वहीं ले जाऊंगा। सायु नखरे में जवाब देती है, मुझे सुकियाकी खाना है। जोनू मुस्कुराते हुए, ठीक है, फिर चलते हैं। तभी सॉन्ग पिंग का दिल जैसे चाकू से कट जाता है। वो मन ही मन चिल्लाता है, सायु, और तभी वो लड़का उसकी कमर में हाथ डाल लेता है। ये सीन देखकर हमारा सॉन्ग पिंग और भी जलने लगता है। सायु हल्की आवाज में कहती है, स्टॉप इट, हम अभी भी कैंपस में हैं, मतलब प्राइवेट टाइम चाहिए इन्हें। सॉन्ग पिंग के कदम वहीं रुक जाते हैं। उसका दिल टूट चुका होता है। बैकग्राउंड में उदास म्यूजिक, और ये सोचता है, किस्मत खराब हो तो सब कुछ खराब हो जाता है। सायु उसे देख लेती है और कहती है, अरे तुम यहां क्या कर रहे हो। फिर बिना रुके कहती है, देखो, गलत मत समझना, हम लोग बस डिनर के लिए जा रहे हैं, बस, और कुछ नहीं। सॉन्ग पिंग का दिल और चूर चूर हो जाता है। उसका दिमाग कहता है, कौन है ये लड़का। सायु मुस्कुराकर बोलती है, अरे ये तो हमारा सीनियर है। और इधर सॉन्ग पिंग के दिमाग में बज रहा है, सीनियर हो या बिलियनियर, गाड़ी तो यही बजा रहा है, इसलिए वह उसके साथ खाने पर जा रही थी। सॉन्ग पिंग वहां से जाते हुए यूकी से कहता है कि वो आज रात डिनर पर उसका इंतजार करेगा। जॉन हू यूकी की कमर पकड़ते हुए सॉन्ग पिंग के बारे में पूछता है, क्या वो गरीब तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। यूकी गुस्से में जॉन हू का हाथ झटक देती है और बोलती है, मैंने पहले भी साफ कहा था, कैंपस में मुझे हाथ मत लगाना। फिर दोनों कार में बैठ जाते हैं। जॉन हू सोचता है, अब इसका मूड ठीक करना पड़ेगा। वो जेब से एक छोटा सा गिफ्ट निकालता है, नेकलेस। यूकी नेकलेस देखते ही खुश हो जाती है, और भाई यहीं समझ आ जाता है, इस लड़की का दिल गिफ्ट और पैसों से ही खुश होता है। मतलब क्लियर है, गोल्ड डिगर वाइब्स। जॉन हू उसका चेहरा अपनी तरफ करता है और सीधे किस कर लेता है। और भाई, उसके हाथ कहां जा रहे थे वो तुम खुद समझ लो, मैं यहां ज्यादा नहीं बोल सकता। इसके बाद सीन कट होता है। कार सॉन्ग पिंग के पास से निकलती है। सॉन्ग पिंग सब देख लेता है और अंदर से टूट जाता है। आज ही उसे डिलीवरी का बोनस मिला था। वो नोट जोर से मुट्ठी में दबाता है और गुस्से में सड़क पर फेंक देता है। फिर चिल्लाता है, पैसा, पैसा, पैसा। सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। गुस्से में उन पैसों को पैर से रौंदता है और वहां से चला जाता है। लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास होता है, बिना पैसे के वो यहां टिक ही नहीं सकता। तो वो वापस जाकर पैसे उठा लेता है और अपने रास्ते लौट जाता है। अगला सीन, हंगाओ यूनिवर्सिटी का डॉर्म। एक लड़का लैपटॉप पर किसी लड़की की लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है और भाई
लिटरली लार टपका रहा होता है। तभी सॉन्ग पिंग रूम में आता है। वो लड़का जल्दी से बोलता है, अरे सॉन्ग पिंग, जल्दी आ यार, देख ये डांस कर रही है, कितनी हॉट लग रही है। और यहीं हमें पता चलता है इस लड़के का नाम है मालियांग, जो सॉन्ग पिंग का रूममेट है। सॉन्ग पिंग उसे कहता है, भाई ये सब मत देख, मुझे देखना अच्छा नहीं लग रहा। मालियांग को उसकी ये बात अजीब लगती है और वो पूछ बैठता है, क्या हुआ, तू इतना चुप क्यों है आज? सॉन्ग पिंग कहता है, कुछ नहीं, बस थक गया हूं। और फिर ऊपर वाले बेड पर जाकर चादर ओढ़कर लेट जाता है। मालियांग को अभी भी चैन नहीं पड़ता। वो सॉन्ग पिंग के चेहरे की उदासी देख लेता है, लेकिन फिर जैसे ही वो वापस लैपटॉप देखता है, उसकी आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि किसी ने यूं को सीधे 100 एयरप्लेन गिफ्ट भेज दिए होते हैं। मालियांग के मुंह से बस यही निकलता है, काश एक दिन मैं भी इतना अमीर बन पाऊं। उधर सॉन्ग पिंग यूकी के धोखे को याद कर रहा होता है। उसकी आंख से एक आंसू गिरता है और सीधा उसके फोन की स्क्रीन पर आ जाता है। अचानक फोन की डिस्प्ले बदल जाती है। लिखा आता है, इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड। फिर सीन कट होकर हमें एक अजीब सी अनरियलिस्टिक जगह दिखती है, जहां सामने खड़ा होता है एक सिस्टम, सुपर इनकम ट्रेजर सिस्टम। वो सिस्टम कहता है, मास्टर रिकॉग्नाइज्ड सक्सेसफुली। और ये मास्टर और कोई नहीं बल्कि खुद सॉन्ग पिंग होता है। सिस्टम उसके सामने उसका पूरा स्टेटस दिखाता है। उम्र 20 साल, हाइट 173 सेमी, वेट 55 किलो, इंटेलिजेंस 10 स्ट्रेंथ 10 एजिलिटी 5 पावर 4 लक 8। ये सब देखकर सॉन्ग पिंग बोल उठता है, भाई ये किसका अजीबोगरीब डाटा है, जो भी है पक्का पागल होगा। तभी वहां एक अनजान लड़की प्रकट होती है और मुस्कुराकर कहती है, ये डाटा आपका ही है मास्टर, तो क्या आप खुद को पागल कह रहे हैं? सॉन्ग पिंग उसे देखकर चौंक जाता है। सोचता है, इतनी छोटी सी होकर मेरी बुराई कर रही है। लड़की आगे बोलती है, मेरा नाम है लूलू, और मास्टर सच कहूं तो आप बहुत यूजलेस हो। लूलू मुस्कुराते हुए कहती है, लेकिन मास्टर आप बहुत लकी भी हो, क्योंकि आज से आप मेरे ओनर बन गए हो। सॉन्ग पिंग चौंक कर कहता है, क्या ओनर, मतलब मैं? लूलू सिर हिलाती है और कहती है, हाँ, अब आप सुपर इनकम ट्रेजर सिस्टम के मालिक हो। अब से आप इस सिस्टम के सारे फीचर्स यूज कर सकते हो। ये आपके फोन में ऐप की तरह कनेक्ट होगा और इस ऐप के जरिए आप टास्क पूरे करके वेल्थ वैल्यू कमा सकते हो। और ये वेल्थ वैल्यू आप चीजें खरीदने में या फिर डायरेक्ट कैश में एक्सचेंज कर सकते हो। एक वेल्थ पॉइंट क्राउन 10,000 युएन। ये सुनकर सॉन्ग पिंग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके चेहरे पर डिसबिलीफ साफ दिखता है। लूलू आगे कहती है, चलो मास्टर, अब पहले टास्क से शुरुआत करते हैं। अगला सीन कट होता है। हम देखते हैं सॉन्ग पिंग सोकर उठ चुका है। वो सोच रहा होता है, क्या ये सब मैंने सपना देखा था? लेकिन जैसे ही वो फोन उठाकर देखता है, वो दंग रह जाता है, क्योंकि उसके फोन में सच में सुपर इनकम ट्रेजर ऐप इंस्टॉल हुआ होता है। ये देखकर उसे यकीन हो जाता है कि ये कोई सपना नहीं था। तभी अचानक लूलू उसके सामने आ जाती है। सॉन्ग पिंग डरकर चिल्ला उठता है। उसकी चीख सुनकर मालियांग पूछता है, क्यों चिल्ला रहा है भाई? सॉन्ग पिंग धीरे से लूलू से पूछता है, क्या ये लोग तुम्हें देख सकते हैं? लूलू हंसते हुए कहती है, नहीं मास्टर, ऑर्डिनरी लोग मुझे नहीं देख सकते। ये सुनकर सॉन्ग पिंग राहत की सांस लेता है। फिर लूलू कहती है, चलो मास्टर, ऐप खोलकर देखो, शायद सिस्टम ने आपको एक पॉइंट दिया होगा। सॉन्ग पिंग ऐप खोलता है, जहां उसे 3 ऑप्शंस दिखते हैं, वेल्थ वैल्यू बैलेंस, टास्क सेंटर, पर्सनल सेंटर। वो सबसे पहले वेल्थ वैल्यू बैलेंस पर क्लिक करता है, फिर एक्सचेंज कैश वाले बटन को दबाता है। तभी उसके फोन पर एक नया मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि उसके अकाउंट में 10,000 युएन आ चुके हैं। अब उसका टोटल बैलेंस बढ़कर 10,308 युएन हो जाता है। ये देखकर सॉन्ग पिंग शॉक हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि ये सच है। वो सोचता है, अगर ये सच है तो मुझे चेक करना पड़ेगा। और फिर वो बैंक जाने का फैसला करता है, ताकि कंफर्म कर सके कि पैसे सच में आए हैं। वहीं हम देखते हैं कि मालियांग बड़े मजे से चिकन कटलेट खा रहा होता है। जैसे ही वह सॉन्ग पिंग को देखता है, वो हंसते हुए बोलता है, भाई तू तो एकदम रॉकेट की तरह उड़ गया। लेकिन सॉन्ग पिंग उसकी बात को इग्नोर करके फटाफट बैंक की तरफ भागता है।
उसकी यह जल्दबाजी देखकर मालियांग का चिकन कटलेट हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। वो नीचे पड़े कटलेट को दुख भरी नजरों से उठाता है और खुद से सोचता है, अरे यार, कोई देख तो नहीं रहा, चल खा ही लेता हूं। जैसे ही वो पहला निवाला खाने वाला होता है, सॉन्ग पिंग जोर से दरवाजा खोलता है और बूम, कटलेट फिर से जमीन पर गिर जाता है। मालियांग गुस्से से रोने की एक्टिंग करता हुआ बोलता है, भाई, तेरी वजह से मेरा दूसरा कटलेट भी शहीद हो गया, अब इसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। सॉन्ग पिंग तुरंत हाथ जोड़कर माफी मांगता है, सॉरी यार, प्लीज माफ कर दे, बाद में तुझे कटलेट की ट्रीट मैं ही दूंगा। यह सुनकर मालियांग की आंखों में चमक आ जाती है। सच में भाई, कटलेट की ट्रीट मेरी तरफ कंफर्म है? सॉन्ग पिंग स्माइल करके कहता है, हाँ भाई, पक्का। मालियांग हैरानी से पूछता है, अरे, तू तो कहता था कि यूकी के लिए नया फोन लेना है और खुद सिर्फ स्टीम्ड बन खाकर जी रहा है, अचानक से अमीरी कहां से आ गई? सॉन्ग पिंग हल्के गुस्से में बोलता है, अब फोन खरीदने की जरूरत ही नहीं है। मालियांग कंफ्यूज होकर पूछता है, कुछ हुआ क्या? सॉन्ग पिंग हल्का सा स्माइल देकर जवाब देता है, कुछ नहीं यार, बस ब्रेकअप हो गया है, चल बाहर खाना खाते हैं, मेरी तरफ से ट्रीट है। मालियांग खुश होकर चिल्लाता है, भाई, किसी ने यो को सुपर रॉकेट गिफ्ट किया है। वो हैरानी से कहता है, अरे यार, एक सुपर रॉकेट की कीमत 1000 RMB होती है। ये तो पहली बार हुआ होगा कि यो को इतना महंगा गिफ्ट मिला है। आखिर कौन है इतना अमीर बंदा? सॉन्ग पिंग बस हल्की मुस्कान देता है और बोलता है, अब पैसे कभी प्रॉब्लम नहीं होंगे। इसी बीच लाइव स्ट्रीम पर यो खुशी से ऐलान करती है और हैंडसम गूमिंग का शुक्रिया अदा करती है सुपर रॉकेट भेजने के लिए। वो सबके सामने कहती है, प्रॉमिस के हिसाब से जिसने भी सुपर रॉकेट भेजा है वो मुझे वीचैट पर ऐड कर सकता है। ये सुनते ही मालियांग गुस्से से टेबल पर जोर से हाथ मारता है और चिल्लाकर कहता है, ये गूमिंग यहां क्या कर रहा है? ये तो जानबूझकर मेरी नर्व्स खराब करने आया है। इसी दौरान लाइव स्ट्रीम पर हैंडसम गूमिंग नाम से एक कमेंट पॉपअप होता है, अरे रूम 314 वालों, अगर गिफ्ट भेजने के पैसे नहीं हैं तो लाइव स्ट्रीम देख ही क्यों रहे हो? ये सुनकर माल्यांग का खून खौल उठता है। वो गुस्से में बोलता है, इसने पक्का जानबूझकर किया है, इसे पता है कि मुझे यूं पसंद है, इसलिए ये मुझे नीचा दिखाने आया है। गुस्से में माल्यांग लाइव स्ट्रीम पर कमेंट करता है, गूमिंग चुप रहो, तुम कहते थे ना कि तुम्हें यो में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो अब यहां क्यों आए हो? गूमिंग का फ्लैशी मैसेज आता है, मैंने तो हमेशा माना है कि यो बहुत प्रिटी है, इसीलिए गिफ्ट भेजना मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन तुम लोग इतने टाइम से देखते आ रहे हो और एक गिफ्ट तक नहीं भेजा। यो का वीचैट पाने का सपना मत देखो, खासकर तुम्हारा रूममेट सॉन्ग पिंग, जिसके पास गिफ्ट भेजने के लिए पैसे कहां से आएंगे। बेहतर है तुम लोग भी पार्ट टाइम काम करो, शायद तब कुछ भेज सको। यह सुनकर कमेंट सेक्शन में हलचल मच जाती है और पूरा चैट सेक्शन गर्म हो जाता है। माल्यांग फिर से रिप्लाई करता है, गूमिंग चुप रहो और यो प्लीज इसे इग्नोर करो। क्लास में भी ये तुम्हारे बारे में बकवास करता था। तभी किसी ऑन लुकर का कमेंट आता है, यो, इन दोनों गधों को छोड़ो और मुझसे शादी कर लो। चैट में हंगामा बढ़ने लगता है। यो सबको शांत करने के लिए अनाउंस करती है, ऑल राइट गाइज, स्टॉप फाइटिंग। हैंडसम गूमिंग, प्लीज मुझे प्राइवेट चैट में वीचैट पर ऐड करो। ये सुनते ही माल्यांग का चेहरा उतर जाता है। वो गुस्से में बड़बड़ाता है, शिट, मैं सबको समझा चुका हूं कि गूमिंग अच्छा इंसान नहीं है, फिर भी वो उसका वीचैट ऐड कर रही है। तभी सॉन्ग पिंग उसके कंधे पर हाथ रखता है और शांत स्वर में कहता है, भाई, ऐसे गंदे इंसान से बहस मत कर, ये सब बेकार है। माल्यांग मासूम सी शक्ल बनाकर सॉन्ग पिंग से पूछता है, भाई, लेकिन तू कुछ बोलेगा नहीं? ये तो हद हो गई। माल्यांग गुस्से में सॉन्ग पिंग से कहता है, भाई, अगर तूने कुछ नहीं किया तो गूमिंग बाद में यो को चीट कर देगा। सॉन्ग पिंग उसे देखकर शांत अंदाज में पूछता है, तू सच में चाहता है कि यो तुझे वीचैट पर ऐड करे? माल्यांग मासूम सा चेहरा बनाकर बोलता है, भाई, यही तो मेरा सपना है। ये सुनकर सॉन्ग पिंग गहरी सांस लेता है और अचानक उसकी जगह चेयर पर बैठ जाता है। वो बिना एक सेकंड गंवाए सीधे सुपर रॉकेट के बाएं बटन पर क्लिक कर देता है। माल्यांग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।
भाई तू कर क्या रहा है? ये तो 8000 RMB का है। नेक्स्ट सीन कट होता है हंजुओ यूनिवर्सिटी के फीमेल डॉम पर। हम एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं, वही जो स्ट्रीम कर रही थी। असल में उसका नाम यो नहीं है, वो तो बस उसकी ऑनलाइन आईडी है। उसका असली नाम है तांग यू और वो पार्ट टाइम कैम गर्ल का काम करती है। तांग यू एक्साइटमेंट में अपनी रूममेट शन फेफेई से कहती है, OMG, आज मुझे एक सुपर रॉकेट मिला और एक ही झटके में 1000 कमा लिए। फेफेई शॉक होकर बोलती है, सच में? कौन इतना अमीर है जिसने तुझे सुपर रॉकेट भेजा? तांग यू हंसते हुए कहती है, लगता है हमारे स्कूल का कोई लोकल टकून है, और हाँ, मैंने उसका वीचैट भी ऐड कर लिया है। फेफेई मजाक उड़ाते हुए बोलती है, तो अब तो तुझे उस टकून को ट्रीट देनी पड़ेगी। तांग यू मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हाँ, ब्रॉडकास्ट खत्म होते ही मैं उसे किसी फैंसी जगह पर ले जाऊंगी। फिर वो कैमरे की तरफ देखकर अपने ऑडियंस को कहती है, ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही, और हैंडसम गूमिंग, थैंक्स फॉर द सुपर रॉकेट। तभी अचानक सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि बैक टू बैक 3 सुपर रॉकेट भेजे गए हैं। तांग यू चौंक कर देखती है, ये सारे तो माल्यान्ग की आईडी से आए हैं। वो तुरंत स्ट्रीम पर स्माइल करके कहती है, थैंक यू माल्यान्ग, इतने सारे सुपर रॉकेट भेजने के लिए। अब हमें सीन कट होकर माल्यान्ग और सॉन्ग पिंग के रूम में दिखाया जाता है। माल्यान्ग लिटरली अपनी आंखें फाड़कर पूछता है, भाई, तेरे पास इतने पैसे आए कहां से कि तू सुपर रॉकेट पे रॉकेट भेज रहा है? सॉन्ग पिंग बस हल्की सी स्माइल देता है। हमें पता चलता है कि उसने अभी अभी 3000 RMB का टॉपअप किया था। माल्यान्ग इतना शॉक्ड हो जाता है कि उसे सच में लगता है जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर उड़ गई हो। फिर सॉन्ग पिंग लाइव स्ट्रीम पर कमेंट डालता है, यो, मुझे वीचैट पर ऐड करो। कट टू रूम 208। वहीं गूमिंग गुस्से में स्क्रीन पर नजर गड़ाए बैठा है और बड़बड़ाता है, ये माल्यान्ग जैसे गरीब कुत्ते के पास इतने पैसे कहां से आ गए? हमें बताया जाता है कि गूमिंग कोई आम बंदा नहीं है, बल्कि सेकंड जनरेशन रिच किड है। उसके बगल में बैठा उसका रूममेट चैन गांग मुस्कुराते हुए पूछता है, रुक रुक, तू उस माल्यान्ग की बात कर रहा है जो हमारे क्लास में पढ़ता है? गूमिंग हंसते हुए कहता है, बिल्कुल वही बंदा अपनी इज्जत बचाने के लिए कैम गर्ल पर पूरे 3000 RMB उड़ा आया। चैन गांग भी मजाक उड़ाते हुए कहता है, वो लड़की तो हमारी यूनिवर्सिटी वाली कैम गर्ल यू है ना? गूमिंग शातिर हंसी के साथ जवाब देता है, यस, और यू इतनी शांत है कि माल्यान्ग जैसा गरीब भी उसे पाने के सपने देख रहा है। चैन गांग थोड़े थरकी अंदाज में कहता है, मैंने यू को पहले भी देखा है, वो सच में बहुत क्यूट है, लेकिन उसकी फ्रेंड फेफेई मुझे और ज्यादा पसंद है। गूमिंग एक्साइट होकर कहता है, परफेक्ट, आज रात मैं यू को डेट पर पूछने वाला हूं। चल भाई, तू भी साथ चल, मैं उसे बोलूंगा कि अपनी रूममेट को भी साथ ले आए। चैंगांग गूमिंग से पूछता है, तुमने उसका वीचैट ले लिया है? गूमिंग जवाब देता है, हाँ, 1000 RMB लग गए। अगर आज रात उसके साथ मजा नहीं किया तो मेरे पैसे का बड़ा नुकसान होगा। चैंगांग हंसकर गूमिंग को चिढ़ाता है, आहा, मेरे छुपे रुस्तम, तू तो बड़ा इंप्रेसिव निकला। गूमिंग मुस्कुराकर कहता है, अभी तू मुझे सही से जानता ही कहाँ है। अगला सीन रूम 314। माल्यान्ग एक्साइटेड होकर सॉन्ग पिंग से कहता है, यू ने मुझे वीचैट पर ऐड कर लिया है। सॉन्ग पिंग पूछता है, अब तो तू खुश है ना? माल्यान्ग मुस्कुराते हुए कहता है, यार ऐसा लग रहा है जैसे मैं आसमान में उड़ रहा हूं। फिर अचानक माल्यान्ग थोड़ा सीरियस होकर पूछता है, लेकिन तेरे पास अचानक इतने पैसे कहां से आ गए? सॉन्ग पिंग के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन कुछ तो कहना ही था। वह कहता है, मुझे लॉटरी लगी है। माल्यान्ग फिर से एक्साइटेड होकर कहता है, वाओ, तेरी लॉटरी लगी? कितनी UN की लगी है? बताना भाई। सॉन्ग पिंग हल्की स्माइल के साथ कहता है, 500 UN की। माल्यान्ग हैरान रह जाता है और कहता है, भाई पार्टी देनी पड़ेगी। सॉन्ग पिंग कपड़े बदलते हुए कहता है, जब वकाई वापस आ जाएगा तो हम तीनों आज बाहर डिनर करेंगे। ये सुनकर माल्यान्ग तुरंत रेडी होने के लिए नहाने चला जाता है। तभी सॉन्ग पिंग सुपर इनकम ट्रेजर ऐप ओपन करता है। उसे अपना पहला मिशन मिलता है, एक हाई क्लास रेस्टोरेंट में 5000 UN से ज्यादा खर्च करना। मिशन पूरा करने पर 2 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स मिलेंगे। सॉन्ग पिंग सोचता है, यह तो बहुत आसान है, बस पैसे खर्च करने हैं
और कुछ नहीं। तभी वहां लोलू आती है और कहती है, अभी ज्यादा खुश मत हो। ये शुरुआती मिशन सिर्फ तुम्हें गरीबी से बाहर निकालने के लिए है। जब तुम थोड़ा रिच बन जाओगे तब असली मिशन शुरू होंगे। सॉन्ग पिंग फोन की तरफ देखते हुए कहता है, चाहे कोई भी मिशन आए मैं उसे पूरा करके ही दिखाऊंगा। सॉन्ग पिंग अपने कमरे में खड़ा सोच रहा था, एक दिन सब कुछ बदलना है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। स्क्रीन पर यूकी का नाम चमकता है। उसने लिखा होता है कि वह उससे मिलने आना चाहती है। सॉन्ग पिंग ने तुरंत जवाब भेजा, ठीक है, कुछ ही देर में हम यूनिवर्सिटी के बाहर होते हैं। सॉन्ग पिंग हाथ में नया स्मार्टफोन पकड़े खड़ा है। यूकी वहां आती है और उसके कदम रुक जाते हैं। सॉन्ग पिंग बिना समय गंवाए फोन उसे थमा देता है और कहता है, यह तुम्हारे लिए है, अब तुम्हें मुझसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं। यूकी थोड़ी चौंक जाती है। उसकी आंखों में आश्चर्य झलकता है। सॉन्ग पिंग मुस्कुराता है और धीरे बोलता है, मैं शायद आम लड़का हूं, लेकिन कुछ फैसलों में मेरे पास विकल्प हमेशा होते हैं। फिर वह आगे बढ़ते हुए कहता है, धन ही सब कुछ नहीं होता, कुछ चीजें इससे कहीं बड़ी होती हैं। यूकी के जाने के बाद जॉन हू आता है। वह उसका हाथ कंधे पर रखते हुए पूछता है, क्या सब खत्म हो गया? यूकी सिर झुकाकर हाँ कहती है। जॉन हू उसे उत्साह और सांत्वना देते हुए कहता है, तो आज रात चलो बाहर कुछ अच्छा खाते हैं। यूकी मुस्कुराते हुए हामी भर देती है। दोनों साथ में चलते हैं, हाथ हाथ में। कट होता है शहर की बिजनेस स्ट्रीट पर। सूरज ढल चुका होता है और रोशनी में रेस्टोरेंट चमक रहा होता है। सॉन्ग पिंग और मालियांग वहां पहुंचते हैं। दरवाजे में कदम रखते ही मालियांग का चेहरा खुशी से खिल उठता है। तभी एक वेट्रेस उनके पास आती है। वह विनम्रता से पूछती है, कितने लोग हैं? सॉन्ग पिंग जवाब देता है, 3 लोग हैं, एक दोस्त थोड़ी देर में आएगा। हमें पता चलता है कि वेट्रेस का नाम यांगशन है। यांगशन दोनों को अपने पीछे आने के लिए कहती है। मालियांग की नजर उसके अंदाज और चेहरे पर पड़ती है और वह थोड़ी देर के लिए वहां ठहर जाता है। वह सॉन्ग पिंग से फुसफुसाकर कहता है, रेस्टोरेंट तो शानदार है, लेकिन यहाँ की वेट्रेस तो और भी ज्यादा आकर्षक है। सॉन्ग पिंग हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, तो क्या अमीर बनना अच्छा लग रहा है? मालियांग बिना सोचे तुरंत हाँ कह देता है, लेकिन तभी सॉन्ग पिंग की नजर रेस्टोरेंट में किसी के खाने पर जाती है। वह थोड़ा गंभीर होते हुए कहता है, भाई, तू लॉटरी से इतना पैसा कमा चुका है, लेकिन ज्यादा खर्च करना ठीक नहीं, वरना जल्दी फिर से गरीब बन जाएगा। सॉन्ग पिंग हाथ मलते हुए मालियांग की कंधे पर हल्का सा हाथ रखता है और एक प्यारी मुस्कान दे देता है। इसी बीच हम देखते हैं कि उसी रेस्टोरेंट में गूमिंग, यूयू, फेफेई और चेंगांग भी आ चुके हैं। गूमिंग रेस्टोरेंट की तारीफ करते हुए यूयू से कहता है, यह रेस्टोरेंट हमारी यूनिवर्सिटी के पास का सबसे बेहतरीन वेस्टर्न रेस्टोरेंट है। मैं अक्सर यहाँ आता हूँ क्योंकि खाना यहाँ शानदार है। फेफेई थोड़ी शर्म सी होकर कहती है, मैंने सुना है कि यहाँ का एवरेज बिल 500 आरएमबी से ऊपर होता है। यूयू थोड़ी हैरान हो जाती है, लेकिन धीरे से गूमिंग का धन्यवाद करती है कि उसने उसे यहाँ इनवाइट किया। गूमिंग मुस्कुराता है और कहता है, फ्यूचर में भी मैं तुम्हें यहीं लंच या डिनर के लिए ले आऊंगा। चेंगांग पीछे नहीं रहता। वह फेफेई की तरफ देखकर कहता है, चलो, अब से हम अक्सर बाहर आएंगे और यहाँ के स्वादिष्ट खाने का आनंद लेंगे। फेफेई को यह विचार पसंद आता है। तभी गूमिंग यूयू के कंधे पर हल्का हाथ रखता है और कहता है, आओ, अब बैठने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढते हैं। लेकिन गूमिंग की हरकत से यूयू असहज महसूस करने लगती है। वह धीरे से उसका हाथ हटाती है। यह देख गूमिंग थोड़े चिढ़ते हुए सोचता है, क्या यूयू बस दिखावा कर रही है कि वह बिल्कुल मासूम और निर्दोष है? तभी उनके पीछे एक वेटर की आवाज सुनाई देती है। वेटर किसी लड़के से कह रहा होता है कि वह इस रेस्टोरेंट में नहीं आ सकता। वह लड़का पीछे मुड़कर देखता है और पहचानता है कि यह कोई और नहीं बल्कि सॉन्ग पिंग का रूममेट वकाई है। गूमिंग वकाई से कहता है, तो यह वही लड़का है जो रूम 314 में रहता है। वकाई वेटर से जवाब देता है, मैं यहाँ किसी से मिलने आया हूँ। वेटर थोड़ा शक भरे स्वर में पूछता है, तो क्या तुम यहाँ खाने नहीं आए? वकाई ठंडी आवाज में कहता है, हाँ, मैं यहाँ खाने नहीं आया, मेरे दोस्त ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था।
मैं उन्हीं से मिलने आया हूं जो पहले से मेरा इंतजार कर रहे हैं। गूमिंग हंसते हुए कहता है, ओह, समझ गया। तुम्हारे दो दोस्त ने तुम्हें यहां बुलाया है। मजाक है। वकाई भी मुस्कुराते हुए पलटता है, अगर मैं 2 मिनट चुप रहूं तो कोई तुझे गूंगा नहीं समझेगा। इसी बीच सोंगपिंग और मालियांग वहां पहुंच जाते हैं। सोंगपिंग वेटर से कहता है, यह मेरा दोस्त है, उसे अंदर आने दिया जाए। गूमिंग उन तीनों को देखकर हंसता है और कहता है, लूजर्स की यूनाइटेड, कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी कि यहां आकर खाने का दिखावा करो। मालियांग हैरानी से पूछता है, ये यहां क्या कर रहा है। गूमिंग अपने वीआईपी कार्ड को दिखाते हुए कहता है, मैं इस रेस्टोरेंट का रेगुलर कस्टमर हूं, तो भला यहां क्यों नहीं आ सकता। फिर वह तीनों की तरफ कटाक्ष करते हुए कहता है, और ये 3 गरीब लड़के यहां आने की हिम्मत कैसे कर लेते हैं। सोंगपिंग ठंडी और गंभीर आवाज में जवाब देता है, भला हम यहां क्यों नहीं आ सकते। सोंगपिंग को देखकर फेफे यू से कहती है कि वह अक्सर यूनिवर्सिटी में डिलीवरी करता है और आज उसका पार्सल देने में थोड़ी देर भी हो गई थी। फेफे को समझ नहीं आ रहा था कि इतना गरीब लड़का यहां इस रेस्टोरेंट में क्या कर रहा है। गूमिंग यू की तरफ देखकर बताता है, देखो यू, यह वही लड़का है जिसने आज तुम्हारे लिए अपनी सारी बचत खर्च कर दी। मालियांग चिढ़ते हुए गूमिंग पर चिल्लाता है, इतना बोलना बंद करो। लेकिन गूमिंग यू का हाथ पकड़कर गंभीर आवाज में कहता है, क्यों? क्या मैं सच नहीं बोल रहा? तुम यू को जानना नहीं चाहते? मैं अभी उसे तुम्हारे सामने इंट्रोड्यूस कर दूं। देखो, इसे सिर्फ गिफ्ट देने वाला मत समझो। यह लड़का हमारी क्लास में अपनी गरीबी के लिए फेमस है। यू थोड़ा हैरान होकर पूछती है, लेकिन यह सब मुझे क्यों बता रहे हो? गूमिंग तीखी आवाज में जवाब देता है, मुझे डर है कि यह लड़का तुम्हें अपने जाल में फंसा ले। इसने तुम्हारा वीट पाने के लिए अपनी 2 महीने की बचत खर्च कर दी है और अब बस अमीर बनने का नाटक कर रहा है। शायद यह पहले से जानता था कि तुम यहां आओगी, इसलिए यहां भी दिखावा करने आ गया। गूमिंग की बातें सुनते ही मालियांग का गुस्सा और बढ़ जाता है, लेकिन फिर वे अंदर खाने के लिए जाने लगते हैं। सोंगपिंग मालियांग से कहता है, उन्हें बस इग्नोर करो। मालियांग उदास होते हुए जवाब देता है, वैसे भी जो लोग बोल रहे हैं वो गलत नहीं है। अगर तुम प्राइस नहीं जीतते तो मैं यहां खाना कैसे खाता? और अगर मैंने यू को वीचैट पर ऐड भी कर लिया, मेरे पास उसे डेट करने के लिए 1 पैसा भी नहीं है। सोंगपिंग जज्बे के साथ कहता है, तुम क्या कह रहे हो? किसने कहा कि हम हमेशा गरीब रहेंगे? मालियांग क्यूरियस होकर पूछता है, तो यह सब क्या चल रहा है और ये लोग यहां खाना क्यों आए हैं? सोंगपिंग मुस्कुराते हुए कहता है, आओ अंदर चलते हैं। गुमिंग अपने आप से कहता है कि आज वह किसी भी तरह अपने दोस्तों को निराश नहीं होने देगा। फिर सोंगपिंग और उसके दोस्त उन्हीं लोगों के पास वाले टेबल पर बैठ जाते हैं। गुमिंग मेन्यू को ध्यान से देख रहा होता है और सोचता है कि आज उसने गिफ्ट्स पर इतना पैसा खर्च कर दिया कि खाने के लिए ज्यादा पैसा बचा ही नहीं। मेन्यू में 3 डिशेस दिखती हैं। पहली है टेंडर लॉइन सेट, जिसकी कीमत 868 RMB है। दूसरी है सरलॉइन 799 RMB और आखिरी जो सबसे सस्ती है वह है मोरी स्टेक 299 RMB। गुमिंग ने मेन्यू देखकर वेटर को ऑर्डर दिया, 4 सेट्स मोरी स्टेक और हर एक के लिए 1-1 स्टेक मशरूम सूप भी लाओ। वेटर मुस्कुराते हुए पूछता है, कुछ और चाहिए? गुमिंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अभी के लिए बस इतना ही। फिर वह अपने दोस्त से कहता है, मैं इस रेस्टोरेंट से काफी फेमिलियर हूं, इसलिए उन सब के लिए ऐसे डिशेस ऑर्डर किए हैं जो उन्हें सच में सेटिस्फाइड फील कराएं। साइड में सोंगपिंग यंगशिन को ऑर्डर देता है, 3 सेट्स टेंडर लॉइन मील और 3 सेट्स फ्रेंच पान फ्राइड फोएग्रा एलिट ले आओ। और हाँ, हमारे लिए 1 बॉटल पेरियर जुए भी चाहिए। यंगशिन ऑर्डर कंफर्म करने के लिए रिपीट करती है, ठीक है सर। टेंडर लॉइन सेट, हर सेट 888 RMB है। फोएग्रा एलिट 199 RMB हर सेट और पेरियर जुए की 1 बॉटल 1699 RMB। क्या यह सही है? सोंगपिंग मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, सब सही है, बस जल्दी से खाना ले आओ। इस दौरान गुमिंग अपने मन ही मन सोचता है, ये गरीब लोग अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी बेचकर यहाँ खाने आए हैं, लेकिन बाद में मैं इनकी असली औकात सबके सामने दिखा दूंगा। तभी यंगशिन बिल कंफर्म करते हुए कहती है, सर, आपका टोटल 4960 RMB हुआ।
अगर आज आप 8,000 RMB से ज्यादा का बिल करेंगे तो हम आपको एक प्रीमियम मेंबरशिप कार्ड गिफ्ट करेंगे। ये सुनते ही गुमिंग के चेहरे पर एक घमंडी स्माइल आ जाती है। अब देखो, सोंगपिंग कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसकी कैपेसिटी ही नहीं कि और ऑर्डर्स प्लेस करे। लेकिन सोंगपिंग पूरी काल्म और रिलैक्स्ड टोन में बोलता है, ओके, तो जो 2 लड़कियां मेरे साइड वाले टेबल पर हैं उनके लिए मेरे मील के 2 सेट्स और पेरियर जुए की एक बॉटल ओपन करके भेज दो। ये सुनकर चारों के होश उड़ जाते हैं। गुमिंग सोचता है, ये तो मजाक कर रहा है, हवा में बात कर रहा है। लेकिन अगले ही पल वेटर यू और फेफे के टेबल पर वह खाना रख देता है जो सोंगपिंग ने ऑर्डर किया था। सोंगपिंग शान से गुमिंग की तरफ देखते हुए कहता है, मिस्टर जी, क्योंकि आप रिच हैं, मैं आपको इंसल्ट नहीं करने वाला, इसलिए ट्रीट दे रहा हूं। फिर वह यू और फेफे की तरफ देखकर सॉफ्टली बोलता है, खाने को एंजॉय करना। यू सोंगपिंग को थैंक्स कहती है। तभी गुमिंग गुस्से में कहता है, तुम लोग सोंगपिंग का ऑर्डर किया हुआ खाना मत खाना, मैं तुम्हारे लिए वही फूड ऑर्डर करता हूं। लेकिन फेफे उसे रोकती है और कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं, सोंगपिंग ऑलरेडी खाना मंगवा चुका है। उन तीनों को खुश देखकर गुमिंग अंदर ही अंदर सोचता है, हाँ हाँ, अभी हंस लो, बाद में देखेंगे कैसे रोते हो। इतना पैसा उड़ाने के बाद छुप छुप कर जरूर रोओगे। थोड़ी देर बाद यंगशिन उन सबके लिए आइसक्रीम लाती है, लेकिन सोंगपिंग 2 और आइसक्रीम ऑर्डर कर देता है। यह देखकर गुमिंग को इतनी शर्म आती है जैसे जमीन में समा गया हो। तभी यंगशिन सोंगपिंग को मेंबरशिप कार्ड देती है और कहती है, सर, अब से आप हमारे VIP मेंबर हैं, आपके प्रिविलेजेस ऑलरेडी आपके फोन पर भेज दिए गए हैं। यह देखकर गुमिंग अंदर ही अंदर सोचता है, सोंगपिंग, अब बस इंतजार कर, जब मैं तेरी असली औकात सबके सामने ला दूं कि तू असल में एक गरीब लड़का है। खाना खत्म होने के बाद चारों रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं। गुमिंग यूई से पूछता है, क्या तुम्हारा कहीं और घूमने का मन है? लेकिन यूई कहती है, अब नहीं, मैं बस अपने डॉर्मिटरी वापस जाना चाहती हूँ। यूई और फेफेई डॉर्मिटोरी की तरफ निकल जाती हैं और गुमिंग और चंगंग वहीं रुक जाते हैं। लड़कियों के जाने के बाद गुमिंग गुस्से में दीवार पर जोर से पंच मारता है। तभी चंगंग उससे कहता है, ये सोंगपिंग कब से इतना अमीर बन गया? इसे तो किताब खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे। लेकिन चिंता मत कर गुमिंग, मैं तेरे लिए इसका सीक्रेट जरूर पता लगाऊंगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सोंगपिंग, मालियांग और वुकाई रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं। मालियांग खाने की तारीफ करते हुए कहता है, भाई, आज का खाना तो नेक्स्ट लेवल था। तभी वुकाई सोंगपिंग से पूछता है, तेरे पास इतने पैसे कहां से आए? सोंगपिंग मुस्कुराते हुए बताता है, मैंने एक लॉटरी जीती थी। वुकाई तुरंत पूछता है, कितने की लॉटरी लगी थी? इस बात को दूर से चंगंग सुन रहा होता है और सोचता है, तो इसने लॉटरी जीती है, यही वजह है कि यह अचानक इतना रिच बन गया। सीन शिफ्ट होता है और हम उन्हें रूम 314 में देखते हैं। वुकाई सोंगपिंग से कहता है, मुझे लगता है तुम अभी भी बहुत केयरलेस हो। 50,000 के प्राइज में से तुमने ऑलरेडी 8,000 स्पेंड कर दिए हैं। सोंगपिंग मुस्कुराते हुए जवाब देता है, नो प्रॉब्लम, वैसे भी हम कई दिनों से कुछ अच्छा खाए बिना रह गए थे। मलियांग सहमति में कहता है, सोंगपिंग, कम से कम बचे हुए पैसे का थोड़ा हिसाब रखना चाहिए। लेकिन सोंगपिंग अपने बेड की तरफ जाते हुए कहता है, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, इसलिए मुझे किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर सोंगपिंग अपने फोन को चेक करता है और पाता है कि उसे 2 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स मिले हैं। वह तुरंत उन पॉइंट्स को कैश में रिडीम कर देता है, जिससे उसके अकाउंट में 20,000 और जुड़ जाते हैं। तभी लूली आती है और सोंगपिंग को बताती है, तुम सिर्फ पॉइंट्स को कैश में एक्सचेंज मत करो, इन पॉइंट्स का और भी कई तरीके से फायदा उठाया जा सकता है। सोंगपिंग हैरानी से पूछता है, पॉइंट्स और कैसे यूज कर सकते हैं? लूली मुस्कुराते हुए जवाब देती है, तुम पॉइंट्स से सुपर गेन शॉप में खरीदारी कर सकते हो। लूली ने बताया, तुम सिर्फ पॉइंट्स से खरीदारी ही नहीं कर सकते, बल्कि सुपर इनकम ट्रेजर को अपग्रेड भी कर सकते हो। सोंगपिंग थोड़ी हैरानी के साथ पूछता है, सुपर इनकम ट्रेजर को अपग्रेड करने से क्या फायदा होगा? लूली मुस्कुराते हुए जवाब देती है,
अभी तुम्हारा सुपर इनकम ट्रेजर लेवल लो है, लेकिन अगर तुम इसे अपग्रेड करोगे तो तुम और भी ज्यादा पॉइंट्स अर्न कर सकोगे। सॉन्ग पिंग उत्सुक होकर पूछता है, अपग्रेड करने के लिए मुझे कितने पॉइंट्स देने होंगे? लूली बताती है, पहले अपग्रेड के लिए तुम्हें 10 पॉइंट्स चाहिए और आगे अगर तुम और अपग्रेड्स करोगे तो पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट और बढ़ जाएगी। सॉन्ग पिंग के दिमाग में कैलकुलेशन घूमने लगता है। 10 पॉइंट्स मतलब 1 लाख यूं? लूली हंसते हुए कहती है, तुमको इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। जब तुम सुपर इनकम ट्रेजर अपग्रेड कर लोगे तो शॉप में और भी कई चीजें अनलॉक होंगी और मिशंस भी अपग्रेड होंगे। इससे तुम्हें और ज्यादा पॉइंट्स कमाने का मौका मिलेगा। सॉन्ग पिंग ने मन ही मन तय कर लिया कि अब वह सुपर इनकम ट्रेजर को अपग्रेड करेगा। वह तुरंत ऐप खोलता है और अगले टास्क्स को एक्सेप्ट करने की तैयारी करता है। लूली बताती है, जब तुम सुपर इनकम ट्रेजर को अपग्रेड कर लोगे तो तुम्हें लाइफ सिचुएशन के हिसाब से टास्क्स मिलेंगे। ये टास्क्स समय के साथ अडेप्ट होते रहेंगे। अभी तुम्हारा ट्रेजर इतना है कि तुम एक साथ 2 टास्क्स एक्सेप्ट कर सकते हो। टास्क सेंटर में सॉन्ग पिंग को 2 टास्क्स दिखते हैं। पहला टास्क, एक गर्ल से किस लेना। दूसरा टास्क, यंग सिंह की किसी समस्या में मदद करना। सॉन्ग पिंग दोनों टास्क्स देखकर थोड़ा अजीब महसूस करता है। वह मुंह बनाते हुए लूली से कहता है, मुझे पता है कि इन टास्क्स के पीछे तुम्हारा हाथ है। लूली हंसते हुए कहती है, मैंने ये टास्क्स नहीं दिए, ये तुम्हें रैंडम तरीके से असाइन हुए हैं। सॉन्ग पिंग क्यूरियोसिटी में भरकर पूछता है, यंग सिंह कौन है? लूली समझाती है, टास्क में जो भी नाम आता है वह वही व्यक्ति होता है जिसे तुम जानते हो या हाल ही में मिले हो। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मॉर्निंग का समय है। सॉन्ग पिंग बाथरूम में ब्रश कर रहा होता है और आगे की चुनौतियों के लिए रेडी हो रहा है। सॉन्ग पिंग तैयार होते हुए बाहर आता है। मलयंग उसे देखकर थोड़ी क्यूरियोसिटी में पूछता है, ओए सॉन्ग पिंग, तू वीकेंड में इतनी जल्दी तैयार होकर कहाँ जा रहा है? सॉन्ग पिंग आराम से जवाब देता है, तू अपनी नींद पूरी कर, मुझे थोड़ी काम है जिसे पूरा करना है, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सॉन्ग पिंग अपने डॉर्म से बाहर निकलता है। वह फोन में टास्क देख रहा होता है और सोचता है, लूली ने कहा था कि ये टास्क्स रोज रिफ्रेश होंगे। ज्यादा फायदा उठाने के लिए सबसे अच्छा यही है कि रोजाना एक टास्क पूरा किया जाए, लेकिन इसे मैं कैसे पूरा करूं? टास्क सेंटर में सॉन्ग पिंग के पास 2 टास्क्स थे। पहला टास्क, एक लड़की से किस लेना जिससे उसे 3 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स मिलेंगे। दूसरा टास्क, यंग सिंह की किसी समस्या में मदद करना जिससे उसे 5 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स मिलेंगे। तभी एक लड़की उसे टोकते हुए कहती है कि उसे हैंडल करने की जरूरत है। सॉन्ग पिंग उस लड़की को देखते ही पहचान जाता है। यह वही वेट्रेस है जो कल वेस्टर्न रेस्टोरेंट में काम कर रही थी। उसे यह भी थोड़ी फेमिलियर लग रही थी। सॉन्ग पिंग मुस्कुराते हुए पूछता है, तुम्हें याद है हम कल वेस्टर्न रेस्टोरेंट में मिले थे? यांगशिन भी तुरंत पहचान जाती है कि यह वही लड़का है जिसने कल रेस्टोरेंट में 8000 RMB खर्च किए थे। सॉन्ग पिंग थोड़ा कंफ्यूजन में पूछता है, तुम हैंडल क्यों बांट रही हो? क्या तुम वेस्टर्न रेस्टोरेंट में काम नहीं करती थी? यांगशिन जवाब देती है, हाँ मैं वेस्टर्न रेस्टोरेंट में काम करती हूँ, लेकिन उसके अलावा मैं और भी जॉब्स करती हूँ। सॉन्ग पिंग मन ही मन सोचता है कि वह समय वेस्ट कर रही है, इसलिए वह धीरे से कहता है, ठीक है बाय, और वहां से आगे बढ़ जाता है। फिर हम एक बॉल्ड आदमी को देखते हैं जो अपने कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ यांगशिन की तरफ बढ़ रहा होता है। वो आदमी सीधे यांगशिन से कहता है, ओ यांगशिन, तो तुम यहां छुपी हुई हो। सॉन्ग पिंग भी उस आदमी को तुरंत नोटिस कर लेता है। आदमी यांगशिन से आगे बोलता है, हम सोच रहे थे कि तुम शायद कहीं और होगी, लेकिन हमें बिल्कुल नहीं लगा कि तुम यहीं मिलोगी। यांगशिन थोड़ी नर्वस हो जाती है और जवाब देती है, ब्रदर हु, माफ करना, मैं जानबूझकर तुमसे नहीं छुप रही थी, मैं बस पैसे इकट्ठा कर रही थी। तभी ब्रदर हु उसके पास आता है और उसकी कमर पकड़ लेता है। यांगशिन डरकर पूछती है, अरे किस लिए? मैंने तो कहा था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ब्रदर हु टीथ दिखाते हुए गंभीर होकर कहता है, अगर तुम मेरे साथ नहीं सोओगी तो मेरे पैसे तुरंत वापस कर दो, तुम्हारे पिताजी के कर्ज में भी मदद कर सकता था। अब क्या कहती हो? यांगशिन डरते हुए
और रोते हुए कहती है, क्या मुझे 2 दिन का और समय मिल सकता है? तभी बीच में सॉन्ग पिंग कदम बढ़ाता है और बोलता है, उसने तुमसे कितने पैसे लिए हैं? ब्रदर हु सॉन्ग पिंग की तरफ धड़ल्ले से देखता है और पूछता है, तुम कौन हो और इन मामलों में दखल क्यों दे रहे हो? सॉन्ग पिंग शांत और कॉन्फिडेंट टोन में कहता है, मैं यंगशिन का दोस्त हूं। ब्रदर हु ने सिगरेट जला ली और हंसते हुए कहता है, उसने मुझसे 5,000 युएन उधार लिए हैं। क्या तुम उसके लिए पेमेंट करने वाले हो? यंगशिन तुरंत सॉन्ग पिंग को रोकते हुए कहती है, ये दोनों मेरे लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर्स हैं। तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर वह ब्रदर हु से कहती है, ब्रदर हु, मैं सच में तुम्हें पैसे वापस कर सकती हूँ, बस मुझे 2 दिन और दे दो। ब्रदर हु थोड़ा सोच कर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन और दे देता हूँ, लेकिन एक कंडीशन है, तुम्हें मेरे साथ नाइट स्पेंड करनी होगी। पीछे खड़े उसके बॉडीगार्ड्स हंसने लगते हैं। तभी सॉन्ग पिंग बीच में आकर ब्रदर हु के हाथ को जोर से हटा देता है। ब्रदर हु गुस्से में चीखता है, साले, क्या तू मरना चाहता है? सॉन्ग पिंग अपने फोन को निकालता है और काल्म टोन में कहता है, 5,000 जल्दी कर और अपना अकाउंट नंबर दे। कुछ सेकंड बाद हम देखते हैं कि सॉन्ग पिंग ने ब्रदर हु को 5,000 युएन ट्रांसफर कर दिए होते हैं। फिर सॉन्ग पिंग यांगशिन का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगता है। तभी ब्रदर हु रुकने की कोशिश करता है और कहता है, पैसे तो लौट दिए, लेकिन तुमने अभी मेरे हाथ को चोट पहुंचाई है, इसका हिसाब अभी देना बाकी है। इसके बाद ब्रदर हु सॉन्ग पिंग के चेहरे पर जोर का पंच मार देता है। फिर वह अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से चला जाता है। सॉन्ग पिंग बेहोश होकर यांगशिन की बाहों में गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर होते हैं। सॉन्ग पिंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। वह अब यांगशिन के घर में होता है। यांगशिन खुश होकर कहती है, तुम उठ गए? सॉन्ग पिंग थोड़ा कंफ्यूज्ड होते हुए पूछता है, लेकिन मैं यहां तुम्हारे घर पर क्या कर रहा हूं? यांगशिन उसे समझाती है, तुम ब्रदर हु का एक पंच खाकर बेहोश हो गए थे, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर लेकर आई हूं। फिर यांगशिन धीरे धीरे सॉन्ग पिंग के जख्मों पर दवा लगाती है। जख्मों का इलाज खत्म होने के बाद वह जाते वक्त कहती है, यहीं रुको और आराम करो, मुझे अभी काम पर जाना है। आज पैसों के लिए धन्यवाद। सॉन्ग पिंग अपने चेहरे को छूते हुए सोचता है, सच में कंप्यूटर पर इतना दर्द हो सकता है? तभी लूली आती है और गंभीर टोन में कहती है, मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें सारे वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स को सिर्फ कैश में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने एट्रीब्यूट्स भी स्ट्रेंथन करने चाहिए। सॉन्ग पिंग थोड़ा चौंकते हुए पूछता है, एट्रीब्यूट्स को भी बढ़ाना जरूरी है? लूली मुस्कुराते हुए समझाती है, हाँ, तुम्हारे पास अभी इंटेलिजेंस और फिजिकल स्ट्रेंथ 10 हैं, एजिलिटी 4 और 5, पावर और लक 4 और 8 हैं। वेल्थ वैल्यू स्टोर में ऐसी पिल्स हैं जो तुम्हारे एट्रीब्यूट्स एनहांस कर सकती हैं। अगर तुम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओगे तो तुम्हारी फाइटिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। सॉन्ग पिंग को तुरंत याद आता है कि उसके 2 मिशंस में से एक पूरा हो चुका है। वह मिशन था यांगशिन की मदद करना, जिसके बदले उसे 5 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स मिले थे। अब वह तुरंत ऐप में वेल्थ वैल्यू स्टोर ओपन करता है। वहां उसे एट्रीब्यूट एनहांसिंग पिल्स दिखाई देती हैं। लूली एक एक करके पिल्स के प्राइसेस एक्सप्लेन करती है। हर पिल की प्राइस एक वेल्थ वैल्यू पॉइंट है, लेकिन चूंकि यह तुम्हारा फर्स्ट परचेज है, इसलिए तुम जॉन सी पिल सबसे पहले खरीदोगे। इससे तुम्हारी पावर 5 टाइम्स ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन यह सिर्फ एक बार के लिए है। सॉन्ग पिंग थोड़ी चिंतित होकर कहता है, अगर मैं सिर्फ एक वेल्थ वैल्यू पॉइंट खर्च करके पावर एनहांस करूं तो मेरी टोटल पावर 4 से बढ़कर 9 हो जाएगी, लेकिन क्या मैं 9 पावर से उस बलवान ब्रोहू को हरा पाऊंगा? लूली काल्म होकर जवाब देती है, उस टकले की पावर सिर्फ 6 है। अगर तुम पावर एनहांस करोगे तो तुम्हारी पावर 9 हो जाएगी। इससे तुम आसानी से ब्रोहू को मात दे सकते हो। सॉन्ग पिंग ने लूली की बात सुनकर तुरंत एक पावर एनहांस पिल खरीद ली। पिल इंस्टेंटली उसके हाथ में मटीरियलाइज हो गई। उसने पिल खा ली और तुरंत ही अपनी बॉडी में एनर्जी और पावर बढ़ती हुई महसूस की। लेकिन अब उसके पास अभी भी 4 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स बचे हुए थे। वो सोचता है, अब इन पॉइंट्स का सबसे बेस्ट इस्तेमाल क्या करूं? तभी उसके सामने स्टोर में पावर एनहांस पिल के पास एक हर्बल लुकिंग आइटम दिखाई देता है। वह उस पर क्लिक करता है और सिस्टम उसे बताता है,
यह हर्ब सभी तरह की बीमारी और चोट को इंस्टेंटली हील कर सकती है। सॉन्ग पिंग सोचता है, अगर मैं 3 वेल्थ वैल्यू पॉइंट से इसे खरीद लूं, तो जरूरतमंद लोगों को बेचकर मैं अच्छा पैसा कमा सकता हूं। फिर वह जल्दी से एक हर्बल आइटम खरीद लेता है। हाँ, यह ध्यान रखना कि एक हर्ब की प्राइस 3 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स है। बचे हुए एक पॉइंट को वह कैश में कन्वर्ट कर लेता है। उसके बाद सॉन्ग पिंग फोन में कैजुअली पूछता है, हेलो, क्या कनाडा में कोई सी फेसिंग बंगलो अवेलेबल है? बजट लगभग 2 से 500 करोड़ तक। नेक्स्ट सीन में हम ब्रदर हु और उसके आदमियों को देखते हैं। ब्रदर हु अपने गैंग से कहता है, सोचा भी नहीं था कि यांग शिन जिस लड़के को जानती है वह इतना वेल्थी निकलेगा। उसका आदमी हंसते हुए कहता है, हमें और भी पैसे उसके से एक्सट्रैक्ट कर लेने चाहिए थे। ब्रदर हु गंभीर होकर कहता है, तुम सही कह रहे हो। उस लड़के ने बिना सोचे 5000 RMB खर्च कर दिए। उसके पास और भी पैसे होंगे। और इतना ही नहीं, उसने मेरी वुमन भी मुझसे छीन ली। शायद उसे मारना ही पर्याप्त नहीं है। सॉन्ग पिंग अब और रेस्ट करने की जरूरत महसूस नहीं कर रहा था। फिर भी यांगशिन उसके चेहरे को धीरे से छूते हुए कहती है, तुम्हारे फेस में अभी भी पेन है। अब कैसा फील कर रहे हो? सॉन्ग पिंग की नजर कुछ दूर कहीं भटकती है। फिर वह मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, अब दर्द नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा फील हो रहा है। मतलब, बहुत अच्छा लग रहा है। यांगशिन उसे सॉफ्टली थैंक्स देती है और कहती है, मैं जल्दी ही पैसे वापस करने का तरीका ढूंढ लूंगी। लेकिन सॉन्ग पिंग जेंटली रिप्लाई करता है, तुम्हें पैसे लौटाने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब चाहे तब लौटा सकती हो। यांगशिन बताती है, मैं दिन में 4 जॉब्स करती हूं, इसलिए ज्यादा फ्री टाइम नहीं मिलता। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए ट्रीट दूंगी। तभी अचानक किसी ने दरवाजे पर जोर से नॉक किया और चिल्लाया, यांगशिन, डोर खोलो। यांगशिन डर जाती है क्योंकि उसे तुरंत पता चल गया कि बाहर कौन है। सॉन्ग पिंग डोर खोलने के लिए आगे बढ़ता है। बाहर ब्रदर हु और उसके लोग खड़े थे। सॉन्ग पिंग कामली कहता है, हमने पैसे वापस कर दिए हैं, अब तुम लोगों को और क्या चाहिए? ब्रदर हु गुस्से में चिल्लाता है, ओए, अब भी मुझसे बात करने की हिम्मत है? तेरे फेस में दर्द नहीं हो रहा क्या? सॉन्ग पिंग थोड़े फियर में पीछे हटता है, लेकिन तभी लूली आती है और उसे चेयर पर सपोर्ट करती हुई कहती है, अब तुम ब्रदर हु के सामने स्ट्रांग हो, पीछे हटने की जरूरत नहीं। लूली की बात सुनकर सॉन्ग पिंग अपनी फिस्ट कस लेता है और फर्मली कहता है, तुझे तेरे पैसे मिल गए हैं ना, तो फिर यहां क्यों आए हो? यांगशिन भी बोलती है, हाँ ब्रदर हु, पैसे तो पहले ही वापस कर दिए गए थे। ब्रदर हु गुस्से में जवाब देता है, हाँ, पैसे मिले हैं, लेकिन इंटरेस्ट की रकम ठीक नहीं थी। इसका मतलब अभी भी तुम्हें 1000 RMB देना बाकी है। फिर वह सॉन्ग पिंग पर हाथ मारते हुए कहता है कि पैसे तुरंत दो, लेकिन सॉन्ग पिंग शांत रहते हुए उसका हाथ पकड़कर ट्विस्ट कर देता है और उसी ब्रदर हु के हाथ की हड्डी टूट जाती है। दोनों आदमी चीखते हुए कहते हैं, जल्दी कर और ब्रदर हु को छोड़ दो। लेकिन सॉन्ग पिंग अब पीछे नहीं हटता। उसने ब्रदर हु का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था और सवाल करता है, क्या तुम्हें अभी भी पैसे चाहिए? ब्रदर हु डर और मिन्नतें करते हुए कहता है, नहीं, मुझे नहीं चाहिए, प्लीज मुझे जाने दो। सॉन्ग पिंग उसे छोड़ देता है, लेकिन जैसे ही वह फ्री होता है, ब्रदर हु का एटीट्यूड अचानक एग्रेसिव हो जाता है। वह सॉन्ग पिंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सॉन्ग पिंग भी पैसिव नहीं था। वह तेजी से उसका पेट पर एक स्ट्रॉन्ग किक मारता है और फिर यांगशिन का हाथ पकड़कर वहां से बाहर निकल जाता है। यांगशिन थोड़ी घबराई हुई पसीना पोंछते हुए पूछती है, तुम अचानक इतना पावरफुल कैसे हो गए कि तुमने उसका हाथ तोड़ दिया? सॉन्ग पिंग मुस्कुराते हुए जवाब देता है, वो पिछली बार अचानक अटैक कर दिया था, वरना मैं तो उसी समय उसके हाथ पैर तोड़ देता। यांगशिन उसे देखती है और गंभीरता से कहती है, अब तुम्हें सतर्क रहना होगा। ब्रदर हु के पास बहुत ताकतवर लोग हैं, और क्योंकि तुमने उसे मार दिया है, मुमकिन है वह दोबारा तुम्हें ढूंढने आए। सॉन्ग पिंग गहरी सांस लेते हुए कहता है, मैं ठीक हूं, लेकिन तुम्हें सावधान रहना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके अपना घर बदल लो। यांगशिन परेशान होकर पूछती है, लेकिन मैं कहां से पैसे लाऊं? यहां का रेंट भी मुश्किल से भर पाती हूं। घर का बाकी खर्च कैसे उठाऊंगी?
सॉन्ग पिंग उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब चलो कोई सेफ जगह ढूंढते हैं। अगले सीन में हमें जॉन ह्यू और शान यूकी दिखाई देते हैं। जॉन हू इंटरनली सोचता है, अरे यार, वह तो मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पहले ही तैयार हो चुकी है। शान यूकी मीनवाइल कहती है, यह जगह मुझे बहुत एक्सपेंसिव लग रही है। जॉन हू मुस्कुराते हुए रिप्लाई करता है, यह अपार्टमेंट स्कूल के पास का सबसे हाई एंड फ्लैट है, लेकिन मेरे लिए महंगा नहीं है। मैं इसे तुम्हारे लिए रेंट पर ले लूंगा। शान यूकी सॉफ्टली थैंक्स कहती है। फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद सॉन्ग पिंग और यांगशिन भी वहां पहुंचते हैं। सॉन्ग पिंग यांगशिन को देखते हुए कहता है, ये जगह काफी अच्छी लग रही है, क्यों ना मैं तुम्हारे लिए यहीं एक फ्लैट रेंट पर ले लूं। यांगशिन ने तुरंत इनकार कर दिया, यहां रुकने की जरूरत नहीं है, यह जगह बहुत एक्सपेंसिव है। सॉन्ग पिंग गंभीर होकर बोला, इसे एक स्मॉल थैंक यू गिफ्ट समझ लो, मुझे आगे भी तुम्हारी बहुत मदद चाहिए होगी। सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम अब यहां नहीं रह सकती, मेरी बात मानो। यांगशिन थोड़ी हेजिटेट हुई, लेकिन आखिरकार उसने सिर हिला दिया। दोनों धीरे धीरे अंदर चले गए। इनसाइड सॉन्ग पिंग को जॉन हू और शान यूकी दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर वो थोड़ा चौंक जाता है। शान यूकी भी उसकी तरफ देखकर सरप्राइज हो जाती है। जॉन हू तुरंत बोल पड़ा, नो, तू वही कंगाल सॉन्ग पिंग है ना? यहां क्या कर रहा है? कह मत देना कि तू यहां फ्लैट रेंट पर लेने आया है। अरे जो बंदा 3 महीने तक मोबाइल के लिए पैसे जोड़ता है, वो यहां का रेंट कैसे अफोर्ड करेगा? शान यूकी जल्दी से जॉन हू को रोकती है, लेकिन जॉन हू उसे अपनी आर्म्स में पकड़ लेता है। यूकी मेरे साथ खुश रहेगी, ऐसे कंगाल लौंडों को तो प्यार करने का राइट भी नहीं है, समझी? यांगशिन धीरे से सॉन्ग पिंग का हाथ पकड़कर पूछती है, डार्लिंग, क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं? यांगशिन की ये जेंटल जेस्चर देखकर सभी थोड़े अस्टॉनिश्ड हो जाते हैं। सॉन्ग पिंग भी क्वाइटली इस सीन का मजा ले रहा होता है। शान यूकी ने क्यूरियोसिटी से पूछा, तुम कौन हो? यांगशिन मुस्कुराते हुए बोली, मैं सॉन्ग पिंग की गर्लफ्रेंड हूं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। जॉन हू इंटरनली सोच रहा होता है, यह कैसे हो सकता है? सॉन्ग पिंग की सभी गर्लफ्रेंड्स इतनी स्टनिंग क्यों होती हैं? शान यूकी को पता चलता है कि यांगशिन सॉन्ग पिंग की नई गर्लफ्रेंड है, तो वह उसे कंग्रेचुलेशंस देती है। सॉन्ग पिंग भी शान यूकी को मुस्कुराकर कहता है, थैंक्स, अब तुम्हें भी पता चल गया कि मैं रिच बॉयफ्रेंड हूं। फिर सॉन्ग पिंग और यांगशिन धीरे धीरे रिसेप्शन की तरफ बढ़ते हैं। जॉन हू पीछे मुड़कर यांगशिन को देखता है और सोचता है, डैम, उसकी फेस और बॉडी दोनों ही कमाल के हैं। सॉन्ग पिंग रिसेप्शन डेस्क पर जाकर कहता है, मुझे यहाँ का सबसे प्रीमियम रूम रेंट पर चाहिए। रिसेप्शनिस्ट थोड़ा हेजिटेट करते हुए बोलती है, आर यू श्योर? यहाँ का बेस्ट रूम का मंथली रेंट 6000 RMB है। सॉन्ग पिंग कॉन्फिडेंटली जवाब देता है, यस, मैं श्योर हूं, मैं एक रूम रेंट करना चाहता हूं। रिसेप्शनिस्ट उन्हें पीछे फॉलो करने के लिए कहती है। वहीं जॉन हू सॉफ्टली शान यूकी से कहता है, मैं भी तुम्हारे लिए बेस्ट रूम रेंट कर दूंगा। शान यूकी मुस्कुराते हुए मना करती है, नहीं, मुझे यहां और रुकना नहीं है, मैं अब डॉर्म वापस जाना चाहती हूं। और फिर यूकी धीरे धीरे वहां से मूव कर जाती है। पीछे जॉन हू आवाज लगाता है उसे रोकने के लिए, लेकिन यूकी धीरे धीरे फेड हो जाती है। सॉन्ग पिंग और यांगशिन दोनों अपार्टमेंट के कमरे एक्सप्लोर कर रहे थे। तभी सॉन्ग पिंग धीरे से यांगशिन की तरफ मुड़कर कहता है, थैंक्स कि तुमने मेरी मदद की। यांगशिन मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मैंने उस लड़की के एक्सप्रेशन से ही समझ लिया था कि वह तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है। और देख, वह लड़का भी कुछ खास नहीं था, नीचे से घूर घूर कर देख रहा था। सॉन्ग पिंग हल्का साय लेते हुए कहता है, अब क्या किया जा सकता है, शान यूकी की चॉइस थी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तभी यांगशिन धीरे उसके करीब आती है और कहती है, लेकिन तुम्हें भी मुझे थैंक्स कहना चाहिए। दोनों लगभग फेस टू फेस आ जाते हैं। टेंशन और प्लेफुल वाइब दोनों में घुली हुई थी। सॉन्ग पिंग थोड़ा पीछे हट जाता है। यांगशिन उसके मुंह को अपनी तरफ करते हुए टीजिंग टोन में पूछती है, क्या डर रहे हो कि मैं तुम्हें खा लूंगी? इतना कहते ही सॉन्ग पिंग के नाक से थोड़ा ब्लड निकल आता है। यांगशिन हंसते हुए कहती है, ठीक है,
अब मैं तुम्हें और टीज नहीं करूंगी। यांग शिन कमरे की तरफ देखते हुए कहती है, अगर चाहो तो सिर्फ नॉर्मल रूम रेंट पर भी ले सकते हो, इतनी एक्सपेंसिव जगह लेने की कोई जरूरत नहीं थी। सॉन्ग पिंग थोड़ा कॉन्फिडेंट होते हुए कहता है, अभी अभी जब मैं उन दोनों से टकराया था तो गुस्से से भर गया था। मैं नहीं चाहता कि वह लोग मुझे नीचा दिखाएं। यांग शिन हल्की मुस्कान के साथ कहती है, फिर भी इतनी महंगी रूम रेंट लेने की जरूरत नहीं थी। सॉन्ग पिंग समझाते हुए बोला, कोई दिक्कत नहीं है, इसे मेरी तरफ से एक स्मॉल गिफ्ट मान लो। 1 महीने बाद चाहो तो किसी चीपर रूम में शिफ्ट हो सकती हो। यांग शिन सिर हिलाते हुए कहती है, ठीक है, मैं मान लेती हूं, लेकिन बदले में मुझे तुम्हें एक बार खाना खिलाना होगा। सॉन्ग पिंग मुस्कुराते हुए जवाब देता है, ठीक है, लेकिन आज रात मेरी क्लास है, हम वीकेंड पर मिलते हैं। यांग शिन हल्की मुस्कान के साथ कहती है, ठीक है, वीकेंड पर मिलते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग पिंग अपार्टमेंट से बाहर निकलता है। वो अपने माइंड में हिसाब लगाते हुए सोचता है, पहले मेरे पास 27,000 थे, 6,000 रेंट और 100,000 डिपॉजिट देने के बाद अब सिर्फ 20,000 बच गए हैं। लेकिन यह भी मेरे काम के लिए पर्याप्त नहीं है। अब मुझे टास्क पर फोकस करना होगा। सॉन्ग पिंग जब टास्क सेंटर पर पहुंचता है तो स्क्रीन पर नया टास्क चमक उठता है, सिस्टम का इस्तेमाल किए बिना 10,000 RMB कमाओ। पहले दिए गए रिवॉर्ड के पैसों का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सिस्टम की चीजें बेचकर कमाए गए पैसे इसमें शामिल नहीं होंगे। सॉन्ग पिंग गहरी सोच में डूबा हुआ बोला, समझ गया, मतलब वो सर्वशक्तिमान जड़ी बूटी बेचकर जो पैसा कमाएगा वह इस टास्क में शामिल नहीं होगा। तभी लियो पास आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, बिल्कुल सही, लेकिन हाँ, सिस्टम से कमाए गए पैसों को तुम स्टार्टिंग कैपिटल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। सॉन्ग पिंग आत्मविश्वास से हंसते हुए जवाब देता है, समझ गया, पैसे कमाना तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। इसके बाद सीन बदलकर हमें हंगजो यूनिवर्सिटी से लगभग 3 किमी दूर के एक पार्क में ले जाता है। रात का समय था और वहां जॉन ह्यू और शान यूकी शांत तरीके से टहल रहे थे। शान यूकी धीरे से कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं पहले थोड़ी जिद्दी हो गई थी। जॉन हू मुस्कुराते हुए उसे समझाते हुए बोला, कोई बात नहीं, बस यह खुशी की बात है कि अब तुम बाहर आने के लिए तैयार हो गई हो। फिर जॉन हू ने यूकी की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो वहीं बैठते हैं ताकि तुम आराम कर सको। तभी उनके सामने से कोई मिस्टीरियस पर्सन गुजरता है। उसकी हाइट काफी लंबी थी और वह दोनों के बगल से साइलेंटली निकल जाता है। शान यूकी पीछे मुड़कर उसे देखती है। उस व्यक्ति के चले जाने के बाद दोनों बेंच पर बैठ जाते हैं। जॉन ह्यू प्लेफुल टोन में सोचता है, आज तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। फिर दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते हैं और किस करने लगते हैं। लेकिन अचानक यूकी पीछे हट जाती है। जॉन हू हैरान होकर पूछता है, क्या हुआ, तुम पीछे क्यों हट गई? शान यूकी ने पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां कोई है। पेड़ के पीछे वही लंबा आदमी दिखाई देता है जो किसी लड़की को फोर्सफुली खींचता हुआ ले जा रहा होता है। उस आदमी की नजरें सीधे जॉन ह्यू और शान यूकी पर टिक जाती हैं। रूम 304 में सॉन्ग पिंग अपने लैपटॉप पर फोकस होकर कुछ टाइप कर रहा था। उसने लिखा, मेरे पास एक सुपर मैजिक ड्रग है जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को भी ठीक कर सकता है। अगर किसी को इसकी जरूरत है तो मुझसे कांटेक्ट करें। फिर उसने यह पोस्ट कर दिया और मन ही मन सोचा, मैंने तो पोस्ट कर दिया, लेकिन क्या कोई सच में इसे खरीदेगा? लियू ली ने भरोसा दिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, यह डार्क नेट है, यहां बहुत से सुपर पावर्ड और अमीर लोग मौजूद हैं। सॉन्ग पिंग ने इंटरनली हैरानी जताई, सुपर पावर्ड, वो कौन लोग हैं? लियू ली ने उसे समझाया, फिलहाल तुम अभी बहुत कमजोर हो, इसलिए अगली बार विस्तार से बताया जाएगा। बस इंतजार करो जब तक सिस्टम अपग्रेड ना हो जाए। सॉन्ग पिंग ने हल्की नाराजगी में कहा, सिस्टम अपग्रेड करना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों ना तुम मुझे पहले ही सब कुछ बता दो। लियू ली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सिस्टम भी तभी अपग्रेड होगा जब तुम ज्यादा टास्क पूरे करोगे। थोड़ी सस्पेंस भी तो चाहिए, है ना? तभी अचानक सॉन्ग पिंग के कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया। हेवनली माउंटेन की मेडन ने मैसेज किया था
सोंगपिंग, तुम हैंगचांग में कहाँ हो? क्या अभी तुम्हारे पास समय है? सोंगपिंग ने तुरंत रिप्लाई किया, हाँ, मेरे पास समय है। मैं अभी तुमसे मिलने के लिए निकल रहा हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि सोंगपिंग रास्ते में तेज कदमों से चल रहा है। वो सोच रहा था, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी जल्दी कोई खरीदार मिल जाएगा। लेकिन हेवनली माउंटेन की मेडन का नाम देखकर उसके मन में संदेह उभरा। कहीं यह कोई बूढ़ी दादी तो नहीं होगी? फिर उसने खुद को झटका दिया और सोचा, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं यहां पैसे कमाने आया हूं, कोई पर्सनल रिलेशन बनाने नहीं। सोचते सोचते वह हैंगचांग सिटी के नंबर 1 हॉस्पिटल के बाहर पहुंच गया। तभी एक अनजान लड़की सामने आती है और सोंगपिंग से पूछती है, तुम तो दिखने में बिल्कुल किसी ऑर्डिनरी पर्सन की तरह लगते हो। क्या तुम कोई क्रिमिनल तो नहीं हो? सोंगपिंग उस लड़की को देखता है और हल्की शर्मिंदगी के साथ पूछता है, क्या क्या आप हेवनली माउंटेन की मेडन हैं? लड़की मुस्कुराते हुए जवाब देती है, यह सिर्फ एक यूजर नेम है। फिर सीधे सवाल पर आ जाती है, ड्रग कहाँ है? सोंगपिंग जल्दी से जवाब देता है, हाँ हाँ, मैंने दवा लेकर आया हूं, लेकिन पेशेंट कहाँ है? लड़की ने बिना समय गवाए उसे इशारा किया और कहा, बस मेरे पीछे चलो। कुछ ही पलों में वे पेशेंट के पास पहुंच जाते हैं। लड़की गंभीर होकर सोंगपिंग की तरफ देखती है और बताती है, यह मेरे पिता हैं। अगर यह दवा वास्तव में असरदार साबित हुई तो एग्रीमेंट के अनुसार मैं तुम्हें 2 मिलियन आरएमबी का इनाम दूंगी, लेकिन अगर यह काम नहीं करती तो। इसी बीच वहां 3 बॉडीगार्ड्स दिखाई देते हैं। बीच वाले का नाम लिनकॉन्ग था। सोंगपिंग इंटरनली सोचता है, ल्यूली, मुझे धोखा मत देना। क्या यह दवा सच में असरदार है? ल्यूली ने रीअश्योरिंगली कहा, हाँ, बिल्कुल असरदार है, चिंता मत करो। लिनकॉन्ग लड़की से पूछता है, यंग लेडी, आप श्योर हैं ना कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा? लड़की जवाब देती है, डार्क वेब पर कोई ऑर्डिनरी पर्सन अकाउंट नहीं बना सकता। इसके अपने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। अगर सोंगपिंग मेरे पिता को ठीक नहीं कर पाया तो वह यहां से आसानी से नहीं जाएगा। सोंगपिंग ने अपने हाथ में जड़ी बूटी ली और उसे पेशेंट के मुंह में डाल दिया। कुछ ही सेकंड में हल्की लाइटनिंग मैजिक चमकी और पेशेंट अपनी आंखें खोलता है। लड़की रोते हुए अपने पिता का हाथ पकड़ती है। पेशेंट ने धीरे से कहा, शिंटोंग, हम कहाँ हैं? शिंटोंग ने अपने पिता को समझाया, हम अभी हॉस्पिटल में हैं। इस दौरान जो भी हुआ मैं बाद में आराम से बताऊंगी। फिर शिंटोंग ने सोंगपिंग की तरफ देखकर कहा, थैंक यू सो मच। सोंगपिंग मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ चलो, थैंक यू, बाद में पहले डील की बात करते हैं। शिंटोंग ने चुटकी बजाई और तभी लिनकॉन्ग 2 बड़े सूटकेसेस लेकर आया जिनमें पूरे 2 मिलियन आरएमबी कैश थे। सोंगपिंग सूटकेसेस लेकर शिंटोंग की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, अब मैं यहां से जा रहा हूं। शिंटोंग ने उसे रोकते हुए कहा, रुको। सोंगपिंग ने थोड़े फॉर्मल अंदाज में पूछा, क्या मुझे और कुछ कहना है? शिंटोंग ने अपना कार्ड सोंगपिंग को देते हुए कहा, भले ही मेरे पिता को बचाना सिर्फ एक डील था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूं। हमारे यान परिवार की हैंगचांग सिटी में अपनी एक सीमित परंतु मजबूत पहचान और प्रभाव है। शिंटोंग ने सोंगपिंग को कार्ड देते हुए कहा, अगर तुम्हें कभी भी मदद की जरूरत पड़े बेझिझक मुझसे संपर्क करना। सोंगपिंग कार्ड लेकर वहां से निकल जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद शिंटोंग लिनकॉन्ग को निर्देश देती है कि वह सोंगपिंग की पहचान और उसके हर छोटे संकेत पर नजर रखे। सोंगपिंग सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था कि अचानक उसके सामने एक चमकती हुई स्क्रीन प्रकट होती है। बड़े अक्षरों में लिखा था, हिडन टास्क कंप्लीट, सुपर इनकम ट्रेजर अब लेवल 2 पर अपग्रेड हो चुका है। सोंगपिंग थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह जाता है। वह ल्यू ल्यू से पूछता है, ल्यू ल्यू, यह सिस्टम अचानक सामने क्यों आ गया है और इसका असल मतलब क्या है? ल्यू ल्यू मुस्कुराते हुए जवाब देती है, तुमने एक हिडन टास्क पूरा कर दिया है, इसी वजह से तुम्हारा सुपर इनकम ट्रेजर अब लेवल 2 पर अपग्रेड हो गया है। अब तुम्हें फोन पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं, बस सोचते ही सिस्टम खुल जाएगा। सोंगपिंग ने स्क्रीन पर ध्यान दिया। वहां स्टैट्स दिखाई दे रहे थे, वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स 10 कैश, वेल्थ 2 मिलियन आरएमबी, मेंटल टफनेस 10 एनर्जी 14। हैरानी में सोंगपिंग ने पूछा, ल्यू ल्यू,
ये वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स वास्तव में हैं क्या? पहले तो स्टैट्स में पावर, इंटेलिजेंस और फिजिकल स्ट्रेंथ था। अब यह मेंटल टफनेस और एनर्जी कैसे हो गया? लियू लियू ने शांत होकर समझाया। वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स खास होते हैं। इन्हें टास्क पूरे करने पर मिलता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ कैश में बदलने के लिए नहीं, बल्कि खास आइटम्स और पिल्स खरीदने के लिए भी किया जा सकता है। ये पॉइंट्स केवल पैसे कमाने से मिलते हैं और इनका उपयोग केवल तुम्हारी मेंटल टफनेस और एनर्जी बढ़ाने के लिए होता है। सॉन्गपिंग अब भी उलझन में था। उसने फिर पूछा, लेकिन मेंटल टफनेस और एनर्जी असल में है क्या? लियू लियू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेंटल टफनेस तुम्हारे दिमाग की ताकत है और एनर्जी तुम्हारी शारीरिक शक्ति। जब तुम्हारी एनर्जी 100 तक पहुंच जाएगी तो तुम पूरी तरह जागृत होकर एक सुपर पावर्ड इंसान बन जाओगे। उस समय तुम्हारी ताकत, गति और रिफ्लेक्स असाधारण स्तर पर होंगे। सॉन्गपिंग ने धीमे से कहा, मतलब अब मेरे पास केवल धन ही नहीं, बल्कि अपनी असली शक्ति को बढ़ाने का भी मौका है। यह सिस्टम मेरी जिंदगी का खेल पूरी तरह बदल सकता है। सॉन्गपिंग की आंखें हैरानी से फैल गईं। सुपर पावर्ड? उसने खुद से दोहराया। लियू लियू हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ, लेकिन यह सब तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी तुम्हारे लिए सबसे जरूरी काम है खुद को अपग्रेड करना। सॉन्गपिंग ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। समझ गया, मुझे क्या करना है अब साफ है। वह वहां से निकलने ही वाला था कि तभी एक हुडी पहने लड़की उसके पास से गुजर गई। सॉन्गपिंग के जाते ही लड़की ने धीरे से हुडी उतारी। वो थी डेविल डॉल, लिंग। उसने मन ही मन सोचा, क्या यह सच में सिर्फ एक इल्यूजन था? वो लड़का बाहर से तो बिल्कुल ऑर्डिनरी इंसान लग रहा था, लेकिन उसके शरीर से उठती अजीब सी आभा बता रही थी कि कुछ अलग है, जैसे किसी स्पिरिट डॉल की सांस चल रही हो। लिंग सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गई। वहां एक लंबा आदमी अपने हथियार को बड़े ध्यान से पॉलिश कर रहा था। यह था योका। लिंग ने उसकी तरफ घूरते हुए पूछा, तुमने सच में एक ऑर्डिनरी इंसान को मार डाला? योका ने बेफिक्री से जवाब दिया, हाँ, औरत पर्पल कपड़े पहने थी, मरना ही उसके लिए सही था। लिंग अचानक हंस पड़ी, फिर मॉक करते हुए बोली, तुम तो होपलेस हो। पता है, आज मैंने पर्पल ब्रा पहनी है। अब बताओ, क्या तुम मुझे भी मारोगे? उसकी बात सुन योका गुस्से से लाल हो गया और अपने हथियार से लिंग पर वार कर दिया। लेकिन लिंग तेज थी। उसने अपने हथियार, एक खास अम्ब्रेला से उसका हमला रोक दिया। पीछे हटते हुए वह बोली, रिलैक्स, मैं बस तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। योका ने गुस्से से कहा, पर्पल पहनने वाले लोग जीने के लायक नहीं हैं। लिंग ने गहरी नजरों से उसे देखा और धीमे स्वर में कहा, एक सलाह दूंगी, योका, बिना सोचे समझे कदम मत उठाना, वरना अगर ईगल्स की नजर हम पर पड़ गई तो हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे। योका ने ठंडे स्वर में कहा, मैं उनसे नहीं डरता। लिंग बैल्कनी पर खड़ी होकर दूर शहर की रोशनी को देखती है और मुस्कुराती है। तो ठीक है, गेम अब शुरू हो गया है। सीन शिफ्ट। अब हम देखते हैं कि सॉन्गपिंग ने अपना पूरा लुक बदल लिया है। और बदले भी क्यों ना, जब बैंक अकाउंट में लाखों हों तो इंसान का पूरा अंदाज बदल ही जाता है। असल में इंसान की शक्ल खराब नहीं होती, वो बस गरीब होता है। उसी वक्त उसके सामने एक लड़की आकर खड़ी हो जाती है। रन सुए, जो शेन युकी की रूममेट है, घबराई हुई सॉन्गपिंग के पास आती है और कहती है, युकी, कल रात से एक शब्द नहीं बोल रही। मुझे लगा तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है। सॉन्गपिंग हल्का सा हंसते हुए जवाब देता है, हम दोनों का तो काफी पहले ब्रेकअप हो चुका है, तुम्हें नहीं पता था? रंजुए चौंक कर पूछती है, ऑलरेडी ब्रेकअप? ये कब हुआ? सॉन्गपिंग का चेहरा थोड़ा सख्त हो जाता है, बहुत समय पहले, और अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। वह मुड़कर जाने लगता है। रंजुए उसे रोकती है, सॉन्गपिंग, मैं समझ सकती हूं तुम नाराज हो, लेकिन युकी की हालत सच में ठीक नहीं लग रही। एक बार जाकर देख लो, चाहे तुम दोनों में जो भी हुआ हो, तुम उसे सबसे अच्छे से जानते हो। सॉन्गपिंग रुकता है और गंभीर स्वर में कहता है, रनश्वे, वह तुम्हारी फ्रेंड है, यह मैं समझता हूं, लेकिन मैंने उससे रिश्ता इसलिए खत्म किया था क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया। अब उसके लिए मेरे अंदर कोई जगह नहीं है। अगर उसे मदद चाहिए तो उसके नए बॉयफ्रेंड को बुलाओ,
वह बिना कुछ और कहे वहां से निकलने लगता है। तभी ल्यू ल्यू की आवाज आती है। तुम्हें पता है, जो लड़की तुमसे बात कर रही थी वो एक सुपर पावर्ड है। सॉन्ग पिंग चौंक कर तुरंत पीछे देखता है, लेकिन रन शुए तब तक गायब हो चुकी होती है। सीन कट होता है। रन शुए अपने रूम में पहुंचती है। अंदर आते ही उसे यूकी कांपती हुई दिखती है। यूकी घबराई आवाज में कहती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसने किसी को मार डाला। सीन फिर सॉन्ग पिंग पर शिफ्ट होता है। वह अब भी उलझन में है। खुद से बड़बड़ाता है, सुपर पावर्ड इंसान स्कूल में क्या कर रहा होगा। ल्यू ल्यू उसके पास खड़ी मुस्कुराती है और धीरे से कहती है, सॉन्ग पिंग, ये दुनिया तुम्हारे सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है, और अब तुम इस खेल का हिस्सा बन चुके हो। ल्यू ल्यू हल्की मुस्कान के साथ कहती है, सुपर पावर्ड लोग कहीं भी हो सकते हैं। कई बार आम लोग उनसे टकरा जाते हैं, पर असली सच कभी जान नहीं पाते। लेकिन सॉन्ग पिंग, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें और गहरी बातें बताऊं। इतना सुनते ही सॉन्ग पिंग आगे देखता है और देखता है कि वकाई और मालियांग के सामने गोमिंग और उसका रूममेट खड़े हैं। माहौल तनातनी भरा है। सॉन्ग पिंग कदम बढ़ाते हुए पूछता है, वकाई क्या हुआ? गोमिंग ताना मारते हुए हंसता है, ओहो देखो तो सही, अमीर सॉन्ग आ ही गया, और वो भी सही टाइम पर। चल अब हिसाब किताब कर लेते हैं। सॉन्ग पिंग भौचक्का होकर पूछता है, कौन सा हिसाब? गुओमिंग अपनी कार की ओर इशारा करके कहता है, तेरे भाई ने मेरी गाड़ी खराब कर दी है, और तू तो अमीर बना फिरता है ना, तो रिपेयर का खर्चा दे दे। वकाई गुस्से से चिल्लाता है, अरे बस मेरी बास्केटबॉल कार से टकराई थी, इससे गाड़ी खराब कैसे हो सकती है? सॉन्ग पिंग कार पर बने डेंट को ध्यान से देखने ही वाला होता है कि अचानक गुओमिंग उसका हाथ झटकते हुए ऊंची आवाज में बोलता है, हाथ पीछे रख, इस कार को छूने की तेरी औकात नहीं है। सॉन्ग पिंग शांत स्वर में मुस्कुराता है और कहता है, BMW 3 सीरीज है ना, कीमत 4 लाख से ज्यादा नहीं होगी। बताओ, रिपेयर का खर्चा कितना है? गुओमिंग ठहाका लगाकर हंसता है, हाँ, सिर्फ 4 लाख से ज्यादा नहीं। सॉन्ग पिंग, तूने बस थोड़ा सा पैसा कमाया है और खुद को बड़ा अमीर समझने लगा है। अब तेरी नजर में 4 लाख तो मामूली रकम है। सॉन्ग पिंग सीधे बिना किसी डर के पूछता है, ठीक है, साफ साफ बताओ, ये मामला यहीं खत्म करने के लिए कितना चाहिए? गोमिंग मुस्कुराते हुए कहता है, 10,000 दे दें, बात यहीं खत्म। सॉन्ग पिंग ठंडी हंसी हंसते हुए जवाब देता है, गोमिंग, तुझे तो अपनी ताकत का एहसास सिर्फ हम पर ही निकालने में मजा आता है ना। सॉन्ग पिंग ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, और बस 4 लाख की सेकंड हैंड गाड़ी को तू ऐसे संभाल रहा है जैसे कोई खजाना हो। गुओमिंग जोर से हंसते हुए कहता है, तू मजाक तो अच्छा करता है सॉन्ग पिंग, लेकिन क्या तू इतनी महंगी कार खरीद भी सकता है? सॉन्ग पिंग बिना कुछ कहे अपना कार्ड गुओमिंग की तरफ फेंकता है और शांत स्वर में बोलता है, इस कार्ड में पूरे 4 लाख हैं। पासवर्ड है GADA3456। आधे साल पुरानी तेरी सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने के लिए यह काफी होना चाहिए। सभी हैरान रह जाते हैं। सॉन्ग पिंग सीधा गोमिंग के हाथ से चाबी लेकर कार की ओर बढ़ता है। गोमिंग बस खड़ा रह जाता है। उसकी आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों झलक रहे होते हैं। सॉन्ग पिंग कार का दरवाजा खोलता है और पीछे मुड़कर वकाई से कहता है, बैठो अंदर। वकाई अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन चुपचाप बैठ जाता है। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि वह पूरी तरह कंफ्यूज है। वहीं पीछे चाय गैंग धीरे से गोमिंग से कहता है, चेक तो कर ले, सच में कार्ड में इतने पैसे हैं या नहीं। गोमिंग फोन निकालकर तुरंत बैलेंस चेक करता है और देखते ही दंग रह जाता है। सच में 4 लाख हैं। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। ये कैसे हो सकता है? आखिर सॉन्ग पिंग ने कितने का प्राइस जीता था? दूसरी ओर सॉन्ग पिंग कार लेकर शहर से बाहर निकल जाता है। रास्ते में वकाई पूछता है, तूने फिर से पैसा कहां से पाया, और यह बेवकूफी क्यों की, वो भी गुओमिंग की गाड़ी खरीदकर? सॉन्ग पिंग हल्की हंसी के साथ जवाब देता है, लॉटरी फिर से जीत ली, और वैसे भी मुझे एक गाड़ी चाहिए थी। यह गाड़ी बुरी नहीं है, और ऊपर से गोमिंग के मुंह पर तमाचा भी लग गया। उसी वक्त सड़क के किनारे शनयुकी और रेन शुए गुजरती हैं। सॉन्ग पिंग की नजर उन पर पड़ते ही उसके सामने सिस्टम पॉपअप होता है। नया टास्क अनलॉक्ड। मिशन,
शन यूकी की रूममेट रेन शुए को इम्प्रेस करो। रिवॉर्ड सीक्रेट स्किल, इनसाइट विजन, लोगों की असली मंशा को समझने की क्षमता। सॉन्ग पिंग गहरी सांस लेकर मुस्कुराता है। लगता है खेल और दिलचस्प होने वाला है। सॉन्ग पिंग वकाई को कार की चाबी थमाते हुए कहता है, काई, ये गाड़ी तू रख ले, मुझे अभी कुछ और काम है। ये कहकर सॉन्ग पिंग कार से उतरता है और गेट की तरफ बढ़ने लगता है। गेट के पास पहुंचकर वो एक दीवार के पीछे छुप जाता है और चुपके से देखता है। उसे नजर आता है कि शेन, यूकी और रेन शुए साथ में एक जगह की ओर जा रही हैं। सॉन्ग पिंग धीरे से बड़बड़ाता है, पैराडाइज इन वर्ल्ड, ये तो शहर का सबसे मशहूर नाइट क्लब है। ये दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? जिज्ञासा बढ़ने पर सॉन्ग पिंग तय करता है कि वो इनके पीछे जाएगा। लेकिन तभी पीछे से ल्यूल्यू आकर उसे रोक देती है। ल्यूल्यू गंभीर स्वर में कहती है, सॉन्ग पिंग, रुक जाओ। वो लड़की सुपर पावर वाली है और हो सकता है कि क्लब के अंदर और भी खतरनाक लोग हों। तुम ऐसे ही अंदर नहीं जा सकते। सॉन्ग पिंग उसकी बात मानता है और पहले अपनी एनर्जी बढ़ाने का फैसला करता है। वो एक सुनसान गली में चला जाता है। गहरी सांस लेते हुए वो अपने सिस्टम को खोलता है और अपने स्टैट्स चेक करता है। फिर ल्यूल्यू से पूछता है, अगर मैं अपनी एनर्जी 100 तक कर दूं तो क्या मुझे सुपर पावर मिल जाएगी? ल्यूल्यू मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हाँ, अगर तुमने एनर्जी 100 कर दी तो तुम्हें पहली सुपर पावर अनलॉक हो जाएगी और तुम चाहो तो अभी सीधे 100 तक पहुंच सकते हो। सॉन्ग पिंग बिना हिचकिचाए सहमत हो जाता है। तभी स्क्रीन पर दिखता है, 8600 वेल्थ पॉइंट्स डिडक्टेड, 586 एनर्जी पॉइंट्स एडेड। उसकी एनर्जी सीधे 100 तक पहुंच जाती है। अचानक उसका पूरा शरीर चमकने लगता है। उसकी नसें फूल जाती हैं और वो दर्द से चीखने लगता है। लेकिन कुछ सेकंड बाद वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। अब उसकी आंखों में एक नई चमक और चेहरा एकदम कॉन्फिडेंट दिख रहा होता है। ल्यूल्यू जल्दी से कहती है, अब अपनी एबिलिटी ट्राई करो। सॉन्ग पिंग गहरी सांस लेकर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और तभी उसके हाथ से एक तेज रोशनी निकलती है जो पूरी गली को रोशन कर देती है। सॉन्ग पिंग पत्थर पर ध्यान केंद्रित करता है। उसकी आंखों में हल्की सुनहरी रोशनी चमकने लगती है। पत्थर हवा में सिर्फ तैर ही नहीं रहा था, बल्कि धीरे धीरे सॉन्ग पिंग के चारों तरफ घूमने लगता है। ल्यू हैरानी से कहती है, तूने पहली ही बार में कंट्रोल हासिल कर लिया। ये तो रेयर केस है। सॉन्ग पिंग हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, लगता है यह पावर मेरे लिए ही बनी है। लेकिन तभी अचानक उसका ध्यान भटकता है और पत्थर तेजी से नीचे गिरकर जमीन पर फट जाता है। सॉन्ग पिंग पसीना पोंछते हुए कहता है, कंट्रोल अभी परफेक्ट नहीं है, लेकिन इतना काफी है अंदर घुसने के लिए। ल्यू चेतावनी देती है, सिर्फ पावर होना काफी नहीं है। वहां अंदर जिनसे तेरा सामना हो सकता है वे तुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर होंगे। समझदारी से काम लेना। सॉन्ग पिंग सिर हिलाता है और पैराडाइज इन वर्ल्ड क्लब की ओर बढ़ जाता है, जिसके बाद हमें क्लब के अंदर का सीन दिखाया जाता है। रेन शुए शेनयूकी से कह रही होती है कि शेन की थोड़ी देर में जो कुछ भी तुमने देखा था सब बता देना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तभी वहां एक आदमी आते हुए कहता है, ओह, मुझे तो अंदाजा था कि आज कोई हसीना मुझसे मिलने आएगी, लेकिन यह नहीं सोचा था कि वह तुम होगी रणशुए। और हमें बताया जाता है कि यह बंदा ईगल पवेलियन का मेंबर है जिसका नाम है जेड। रेनशुए खड़ी होकर जेड से कहती है, अंकल जेड, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। अंकल जेड बैठकर कहता है, बताओ क्या जरूरी काम है? रेनशुए जल्दी से बताते हुए कहती है, ये मेरी रूममेट है। उसने एक नकाबपोश आदमी को एक लड़की को मारते देखा। मुझे लगता है कि वह आदमी उस यूका जैसा ही है जिसका आपने जिक्र किया था। अंकल जेड हेवनी से कहता है, क्या यूका? जिस पर रेंज हुए जोर देकर कहती है, हाँ, वही भूतिया इंसान यूका। मैंने सुना है वो कोहरे में शामिल हो गया है। अंकल जेड हंसते हुए कहता है, भूतिया इंसान यूका कोहरा, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? रेंज कहती है, जो मैं कह रही हूं सब सच है। मैं ईगल पवेलियन के अंदरूनी फोरम में भी मेहनत कर रही हूं और हर तरह की जानकारी इकट्ठा कर रही हूं। ये मेरी ही समझदारी और अनुमान है। अंकल जेड सख्त और गंभीर होकर कहते हैं, रेंचुए, तुम तो बस 100 पॉइंट्स की एक नई स्मॉल नोबी हो। ये तुम्हारा काम नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि कोहरा नाम के ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के लोग हैं? जिस पर रेंचुए कहती है,
लेकिन मैंने ईगल पवेलियन में शामिल होकर यही तो किया है ताकि कोहरा जैसी सुपर नेचुरल क्राइम ऑर्गेनाइजेशन का मुकाबला कर सकूं। अंकल जेड रेन शुए की बात सुनकर गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, पहले सबकी ताकत को समझो। रेन शुए, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। इतना कहकर वह मुड़कर वहां से चले जाते हैं। रेन शुए उन्हें जाते हुए देख मन ही मन सोचती है, अगर अंकल मदद नहीं करेंगे तो मैं खुद इस सच का पता लगाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मुश्किल क्यों न झेलनी पड़े। शाम को वह शेन यूकी को लेकर उसी पार्क में पहुंचती है जहां यूकी ने पहली बार यूका को देखा था। वह पूछती है, यूकी, क्या यहीं तुमने उस दिन उसे देखा था? यूकी डरते डरते सिर हिला देती है। रेनशुए जगह को ध्यान से देख रही होती है कि अचानक उसके सामने एक अजीब डेविल डॉल आकर खड़ी हो जाती है। बिना देर किए रेनशुए अपनी पावर एक्टिवेट करती है और अटैक करती है, लेकिन डॉल चपलता से पीछे हटकर अटैक से बच जाती है। डॉल हल्की हंसी के साथ कहती है, बुरा नहीं था, तुम्हारे अंदर ताकत है। रेनशुए चौकन्नी हो जाती है और मन में सोचती है, ये डॉल बोल कैसे रही है? डॉल की नजर अब शेन यूकी पर जाती है। वह ठंडी आवाज में कहती है, यूका सही कह रहा था, उस दिन की गवाह तुम ही हो, है ना? रेनशुए हैरान होकर बोल पड़ती है, यूका, मतलब ये डॉल भी कोहरे के लोगों में से है? इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाए, डॉल अचानक गायब हो जाती है और अगले ही पल वह चाकू के साथ यूकी पर हमला करने वाली होती है। लेकिन ठीक उसी समय एक तेज ऊर्जा की लहर डॉल को पीछे धकेल देती है। डॉल गुस्से से कहती है, एक और सुपर पावर वाला। धूल हटती है और सामने सॉन्ग पिंग खड़ा दिखाई देता है। वह यूकी की तरफ देखते हुए कहता है, गलत मत समझो, मैं तुम्हें बचाने नहीं आया, मैं तो रेनशुए की मदद करने आया हूं। रेनशुए हैरानी से उसकी तरफ देखती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम भी एक सुपर पावर्ड हो। लियू लियू तुरंत सॉन्ग पिंग को समझाती है, याद रखना, ये डॉल मामूली नहीं है, इसे हराना आसान नहीं होगा। सॉन्ग पिंग अपने मुट्ठी भींचता है और तैयार हो जाता है। रेनशुए जल्दी से डॉल की एनर्जी चेक करती है और शॉक हो जाती है। इस डॉल की एनर्जी 105 है। सॉन्ग पिंग भी हैरान रह जाता है। 105, इतनी ताकत तो किसी पपेट में हो ही नहीं सकती। रेनशुए तुरंत कहती है, हमें मिलकर इसे हराना होगा। लेकिन सॉन्ग पिंग उसे रोकते हुए ठंडी आवाज में कहता है, नहीं, इसे मैं अकेले ही खत्म करूंगा, तुम सिर्फ शेन यूकी को प्रोटेक्ट करो। सॉन्ग पिंग की यह बात सुनकर रेनशुए पल भर के लिए चुप रह जाती है, पर उसकी आंखों में रिस्पेक्ट झलकता है। तभी डेविल डॉल 3 चाकू हवा में घुमाते हुए सॉन्ग पिंग पर एक साथ फेंक देती है। सॉन्ग पिंग अपनी पावर एक्टिवेट करता है और वो तीनों चाकू हवा में ही रुक जाते हैं। वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मेरे सामने ये खेल मत खेलो। अगले ही पल वो चाकू वापस उसी की तरफ फेंक देता है। डॉल पीछे हटते हुए हंसती है, तो तुम्हारे पास अटैक्स को रिफ्लेक्ट करने की पावर भी है। वो हवा में जंप करती है, एक चाकू ऊपर से सॉन्ग पिंग पर फेंकती है और खुद उसके पीछे आकर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन सॉन्ग पिंग शांत रहता है, अपने हाथ पर एक पोर्टल जैसा कुछ बनाता है और इनकमिंग चाकू को उस पोर्टल में खींच लेता है। अगले ही पल वो चाकू सीधे डॉल के सिर में जाकर लगता है। डॉल जोर से चीखते हुए जमीन पर गिर जाती है। सॉन्ग पिंग उसकी तरफ देखकर कहता है, बेवकूफ, मैं सिर्फ धक्का ही नहीं दे सकता, मैं इससे कहीं ज्यादा कर सकता हूं। रेनशुए उसके पास आकर पूछती है, क्या ये डॉल खत्म हो गई? सॉन्ग पिंग एकदम सीरियस होकर कहता है, ये इंसान नहीं है, ऐसे नहीं मरेगी। वो तुरंत जाकर डॉल के टुकड़े टुकड़े कर देता है और गहरी सांस लेते हुए कहता है, अब खत्म। कट टू, छत पर खड़े यूका और लिंग दिखाई देते हैं। लिंग अचानक रुकती है और कहती है, मेरी एक डॉल नष्ट हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा और हैरानी दोनों झलकते हैं। अगला सीन, हम देखते हैं कि रेनशुए अपने घर में शेन यूकी को लेकर आती है। वो सॉन्ग पिंग की तरफ देखकर मुस्कुराती है और कहती है, थैंक्स, अगर तुम नहीं होते तो शायद आज। सॉन्ग पिंग बस चुपचाप सिर हिलाता है, जैसे ये सब उसके लिए कोई बड़ी बात ना हो। सॉन्ग पिंग अपनी पॉकेट से एक छोटा सा स्टोन निकालता है जिस पर डेविल लिखा होता है। वो उसे रेंगशू की तरफ फेंकते हुए कहता है, इस डॉल के शरीर पर अभी भी एनर्जी की बाकी लहरें मौजूद हैं।
लगता है कोई इसे इसी के जरिए कंट्रोल कर रहा था। रेंगशू की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। मैंने ईगल पवेलियन की फाइल्स में पढ़ा है। कोहरे में एक औरत है, डेविल डॉल लिंग। उसके पूरे शरीर पर डेविल का टैटू है। कहीं वही तो इस सब के पीछे नहीं है। इसी बीच सॉन्ग पिंग के सामने अचानक सिस्टम स्क्रीन अपीयर होती है। सिस्टम अनाउंस करता है, होस्ट ने रेंगशू को उसकी इन्वेस्टिगेशन में असिस्ट किया है। रिवॉर्ड फन ऑन 30 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स। फिर सिस्टम पूछता है, क्या आप इन्वेस्टिगेशन को जारी रखना चाहते हैं? सॉन्ग पिंग मन ही मन सोचता है, इतनी आसानी से 30 वेल्थ पॉइंट्स टेम्पटिंग है। लगता है अगला स्टेप भी इंटरेस्टिंग होगा। तभी रेंगशुए उसे अपने पीछे आने का इशारा करती है। दोनों एक अलग रूम में चले जाते हैं। अचानक रेंगशुए अपने कपड़े उतारने लगती है। सॉन्ग पिंग हड़बड़ाते हुए पीछे हटता है। अरे, तुम ये क्या कर रही हो? रेंगशुए शांत आवाज में कहती है, गलत मत समझना, मैं बस तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूं। वो अपनी पीठ दिखाती है। उसकी पीठ पर गहरा जख्म नजर आता है। सॉन्ग पिंग की आंखें सिकुड़ जाती हैं। ये जख्म? रेंगशुए गहरी सांस लेकर बोलती है, जब मैं सिर्फ 8 साल की थी तभी मुझे सुपर पावर वाले लोगों के बारे में पता चल गया था, क्योंकि मेरे डैड खुद एक सुपर पावर वाले थे। लेकिन युका ने, हाँ, उसी आदमी ने मेरे डैड को मार डाला। ये जख्म भी उसी ने दिए थे। सॉन्ग पिंग धीरे से पूछता है, तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? रेंगशुए उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम मेरी मदद करो। मैंने अपनी पूरी जान लगाकर ईगल पवेलियन ज्वाइन किया, बस इसलिए ताकि उस आदमी से बदला ले सकूं। लेकिन अब तक मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। आज जब मैंने तुम्हारी ताकत देखी, मैंने ठान लिया कि मैं तुमसे मदद मांगूंगी। मैं तुम्हें यूं ही बेकार में नहीं कह रही। मुझे पता है ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है। सॉन्ग पिंग का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर धीमी आवाज में कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन याद रखना, मैं ये किसी दया की वजह से नहीं कर रहा, बस इसलिए क्योंकि ये मामला अब मुझे भी इंटरेस्टिंग लगने लगा है। रेंगशुए हल्का सा मुस्कुराती है। उसकी आंखों में राहत की चमक दिखती है। सॉन्ग पिंग गहरी सांस लेते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मुझे कोहराई के बारे में वो हर जानकारी चाहिए जो तुमने बताई थी। और हाँ, मुझे पैसों की भी जरूरत है। रेंगशुए बिना सोचे जवाब देती है, कोई दिक्कत नहीं, जानकारी मैं तुम्हें दूंगी, और पैसों की बात करो तो अभी के अभी मैं तुम्हें 5 लाख दे सकती हूं। सॉन्ग पिंग हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाता है। डील पक्की? वो मुड़ते हुए कहता है, शेन यूकी का ध्यान रखना, मुझे अभी हॉस्टल वापस जाना है, मैं चलता हूं। कैमरा जूम इन करता है हेंजुआ यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल पर। सीन में वकाई दौड़ते हुए सॉन्ग पिंग को ढूंढता है। वकाई हड़बड़ाते हुए कहता है, सॉन्ग पिंग, वो गूमिंग, उसने तेरे पैसे तो ले लिए, लेकिन कार के ट्रांसफर पेपर्स देने से साफ मना कर रहा है। सॉन्ग पिंग भौहें चढ़ाते हुए पूछता है, उसने कहा क्या है? वाकाई गुस्से में बताता है, वो कह रहा है कि उसने अपनी कार पहले मॉडिफाई करवाई थी, इसलिए अब तुझे उसे 1 लाख एक्स्ट्रा देने होंगे। सॉन्ग पिंग का गुस्सा उबाल पर आ जाता है। वो दांत पीसते हुए कहता है, बेशर्म कहीं का। तभी सॉन्ग पिंग वकाई के होंठ के पास लगी चोट देखता है। गंभीर होकर पूछता है, ये कैसे लगा? क्या उन्होंने तुझे मारा? सीन कट होता है और हमें दिखता है गूमिंग का रूम। गूमिंग हंसते हुए अपने दोस्तों से कहता है, वो सॉन्ग पिंग भी बड़ा मजेदार है, सीधे 4 लाख मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, और अब चाहता है कि मैं कार्ड ट्रांसफर की पूरी प्रोसेस पूरी करूं। क्या सच में उसे लगता है कि मेरे पास इतना टाइम है? वहीं चेन गैंग हंसते हुए कहता है, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि सॉन्ग पिंग इतना पैसा जीत लेगा। गूमिंग फिर ताना मारते हुए बोलता है, लेकिन उसकी सोच तो अब भी एक गरीब लड़के जैसी है। लॉटरी से जो पैसा मिल जाता है उसे ऐसे उड़ा देता है जैसे कल का कोई भरोसा नहीं। देख लेना, कुछ ही दिनों में वो फिर से कंगाल बन जाएगा। चेन गैंग पास ही डंबल्स उठाए वर्कआउट कर रहे लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अब टाइम आ गया है थोड़ा मजा लेने का। कमरा हंसी ठिठोली से गूंज रहा था। न्यूली अपने दोस्तों से हंसते हुए कह रहा था,
भाई, आज तो मजा आ गया। सिर्फ एक पंच में वकाई को गिरा दिया, और वो भी बास्केटबॉल टीम का प्लेयर था। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि गूमिंग का रूममेट न्यूली है। तभी अचानक दरवाजा धड़ाम से खुलता है। सॉन्गपिंग और वाकाई कमरे में आते हैं। दोनों के चेहरे बेहद सीरियस हैं। गूमिंग मुस्कुराते हुए ताना मारता है, ओहो, हमारा अमीरजादा सॉन्ग आ गया। क्या बात है, नई कार की सवारी कैसी चल रही है? लेकिन सॉन्गपिंग उसे पूरी तरह इग्नोर करता है। धीरे धीरे आगे बढ़कर एक कुर्सी खींचता है, उसे घुमाता है और स्टाइल में बैठ जाता है। गहरी आवाज में कहता है, मैं तुझे पहले ही 4 लाख दे चुका हूं, अब ये कौन सी नई बदतमीजी शुरू कर दी? गूमिंग करते हुए कहता है, चिंता मत कर अमीरजादे, मैंने वकाई को साफ साफ समझा दिया है। उस कार को मॉडिफाई करने में 1 लाख का खर्च आया था, इसलिए चाहे जो हो, तुझे 1 लाख एक्स्ट्रा देने होंगे। चेन गैंग और न्यूली हंसते हुए सॉन्गपिंग की तरफ मिडल फिंगर दिखाते हैं। सॉन्गपिंग ठंडी नजरों से देखता है और कहता है, अगर यही तेरी शर्त है तो ठीक है, कार तू ही रख, बस मेरे पैसे तुरंत लौटा दे। गूमिंग ठाका लगाता है, पागल है तू, पैसे भेजे तूने थे, कोई सबूत है कि वो कार के लिए थे? और अगर पैसे वापस न करूं तो तू कर भी क्या लेगा? चेन गैंग का मजाकिया टोन सुनकर सॉन्गपिंग धीरे से अपनी चेयर पीछे धकेलता है। उसके चेहरे पर गुस्से की हल्की सी मुस्कान है। वो उठकर गूमिंग की तरफ बढ़ता है। उसकी आंखों में साफ लिखा है, अब सहन नहीं होगा। तभी न्यूली आगे आता है, सॉन्गपिंग के बिल्कुल पास खड़ा हो जाता है और उसे डराने के लिए बॉक्सिंग पोज बना लेता है। सॉन्गपिंग शांत स्वर में कहता है, तुझे 2 ऑप्शन देता हूं, या तो पैसे वापस कर दे या कार के ट्रांसफर पेपर्स दे दे। लेकिन न्यूली मुस्कुराता है और सॉन्गपिंग की कॉलर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है। अगले ही पल सॉन्गपिंग उसका हाथ पकड़ता है, तेजी से उसे घुमाकर जमीन पर पटक देता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। गूमिंग और चेन गैंग के चेहरे के भाव डर में बदल जाते हैं। सॉन्गपिंग उनके पास जाकर कार की टेबल पर पटक देता है और भारी आवाज में कहता है, पैसे लौटा दे, अब ये कार मुझे नहीं चाहिए। कुछ सेकंड का सस्पेंस के बाद गूमिंग मजबूरी में अपना फोन निकालता है और पैसे वापस ट्रांसफर कर देता है। पिंग, नोटिफिकेशन आता है, RS 4000 क्रेडिटेड। सॉन्गपिंग बिना कुछ कहे टर्न लेकर बाहर चला जाता है। सीन कट होता है। सॉन्गपिंग अपने रूम में आता है, बेड पर बैठकर गहरी सांस लेता है। जब यनशिंग ने मुझे 20 लाख दिए थे, तब मेरे वेल्थ पॉइंट्स भी 20 लाख बढ़ गए थे। लेकिन जब गोमिंग ने 4 लाख लौटाए, तब कोई पॉइंट्स नहीं बढ़े। मतलब वेल्थ पॉइंट्स सिर्फ तब मिलते हैं जब मेरी असली नेटवर्थ बढ़ती है। थोड़ा सोचने के बाद वो टास्क सेंटर में जाता है। वहां एक पेंडिंग मिशन दिख रहा होता है। मिशन, किस लेना किसी गर्ल से। रिवॉर्ड, सर्च 3 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स। सिस्टम उसे बताता है, नए मिशन तभी अनलॉक होंगे जब ये पेंडिंग मिशन पूरा करोगे। वैसे रेनशुए को मदद करना जो टास्क था, वो एक स्पेशल रैंडम मिशन था, कभी भी मिल सकता है। सॉन्गपिंग अपना सिर पकड़कर बड़बड़ाता है, अब ये मिशन पूरा करूं किसके साथ? उसी वक्त फोन पर नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। मैसेज, डिनर पर आओ कल। यांगशिन सॉन्गपिंग के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ जाती है। परफेक्ट, यह मिशन मैं यांगशिन के साथ ही कंप्लीट करूंगा। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं डेविल डॉल लिंग, जो टेबल पर बैठी कुछ पेपर्स को ध्यान से देख रही है। उन पेपर्स पर 2 तस्वीरें हैं, रेन शुए और यनशिनतोंग की। दोनों के ऊपर लिखा है वांटेड। तभी यूका आता है और पूछता है, तो कब शुरू करें? लिंग ठंडे स्वर में जवाब देती है, इतनी जल्दी मत करो, बॉस ने ऑर्डर दिया है कि हमें हैंगचेंग सिटी की सारी अंडरग्राउंड फोर्सेस पर कब्जा करना है। यूका उसकी ठुड्डी उठाते हुए कहता है, तुम जानती हो ना, मुझे वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं। लिंग खड़ी होकर उसे एक पेपर देती है और कहती है, ये ईगल्स में नए भर्ती हुए लोगों की लिस्ट है, मौका मिले तो इन्हें चुपचाप खत्म कर देना। यूका हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, बस इतनी सी बात, कंसिडर इट डन। सीन फिर से कट होता है। अगले दिन सुबह सॉन्गपिंग यांगशिन के अपार्टमेंट पहुंचता है। दरवाजा खुलते ही उसे देखकर सॉन्गपिंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। यांगशिन ने शॉर्ट कपड़े पहने होते हैं। वो शर्माता है, लेकिन यांगशिन मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लेती है और कहती है,
इतना शर्मा क्यों रहे हो? अंदर आओ, आज का डिनर मैं खुद बनाऊंगी। सॉन्गपिंग के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और सीन यहीं पर सस्पेंस के साथ कट हो जाता है। यंगशीन प्यार से सॉन्गपिंग को टेबल पर बुलाती है और कहती है कि ये खाना उसने खुद बनाया है। सॉन्गपिंग टेबल पर रखे सारे डिशेस देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि खाना काफी लग्जूरियस दिख रहा था। दोनों साथ बैठकर डिनर और ड्रिंक करते हैं और यंगशीन उसे इतना अच्छा रूम रेंट करने में मदद करने के लिए थैंक यू कहती है। डिनर खत्म होने के बाद दोनों सोफा पर बैठते हैं और सॉन्गपिंग बार बार यंगशीन की तरफ देखता है। उसके दिमाग में बस वही पेंडिंग मिशन घूम रहा था। वो हिम्मत करके धीरे धीरे हाथ बढ़ाता है, लेकिन नर्वसनेस की वजह से उसका हाथ कांपने लगता है। यंगशीन उसकी हालत देखकर हंस पड़ती है और मूड चेंज करने के लिए कहती है, चलो ट्रूथ और ड्रिंक खेलते हैं। इस गेम में अगर सवाल का आंसर नहीं दे पाए तो ड्रिंक करना पड़ेगा। सॉन्गपिंग मान जाता है और पहला सवाल पूछता है कि उसके कितने बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं। यंगशीन मुस्कुराकर जवाब देती है, 3। अब उसकी बारी थी। वो सीधे पूछती है, क्या तुम अभी मुझे किस करने के बारे में सोच रहे थे? सॉन्गपिंग का चेहरा लाल पड़ जाता है लेकिन आखिरकार हिम्मत करके कह देता है, हाँ। यंगशीन टीजिंग स्माइल के साथ कहती है, तो फिर इंतजार किस बात का है? सॉन्गपिंग और यंगशीन एक दूसरे के करीब आते हैं और आखिरकार किस कर लेते हैं। सॉन्गपिंग अपने सिस्टम विंडो में देखता है कि उसका किसिंग मिशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब वो परमानेंट मिशन में बदल गया है। तभी यंगशीन उसे पुकारती है, बेबी, कहाँ देख रहे हो? सॉन्गपिंग मुस्कुराता है और अचानक उसे फिर से किस कर लेता है, जिस पर यंगशीन हंसते हुए कहती है, नॉटी बॉय। सॉन्गपिंग शरारती अंदाज में कहता है कि शायद वो किस का एडिक्ट बन गया है। यंगशीन मुस्कुराते हुए खुद ही सॉन्गपिंग को किस कर लेती है। फिर दोनों के बीच जैसे किस की बारिश शुरू हो जाती है। सिस्टम बार बार नोटिफिकेशन भेजता है, सर 3, सर 3, सर 3, और सॉन्गपिंग के पॉइंट्स तेजी से बढ़ते जाते हैं। थोड़ी देर बाद सॉन्गपिंग रास्ते पर चलता हुआ अपने सिस्टम को खोल कर देखता है। अब उसके पास 79 वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स हो चुके थे। वो मन ही मन सोचता है, अब टाइम आ गया है कि घर वालों को भी कुछ पैसे भेज दूं। वो अपना फोन निकालता है और मॉम को कॉल करता है, मॉम, मैंने एक बड़ा कंपटीशन जीता है। रिवॉर्ड में 500 मिले हैं, 300 आपको ट्रांसफर कर रहा हूं। मॉम थोड़ी टेंशन में पूछती है, तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया ना? सॉन्गपिंग हंसते हुए कहता है, नहीं मॉम, सब क्लीन है, कंपटीशन जीता है। कॉल कट करने के बाद वो सोचता है, फिलहाल तो यही बहाना ठीक है, लेकिन मुझे जल्दी कोई पक्का पैसा कमाने का तरीका ढूंढना होगा, वरना एक दिन सबको शक हो ही जाएगा। थोड़ी देर बाद वो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस पर पहुंचता है। वहां मालियांग और वकाई मिलते हैं। मालियांग हाथ हिलाते हुए कहता है, अरे सॉन्गपिंग, तू आखिरकार आ ही गया। चल, सीधा वहीं चलते हैं। सॉन्गपिंग हैरान होकर पूछता है, कहाँ चलते हैं भाई? वकाई बताता है, अरे यार, आज डिपार्टमेंट की गैदरिंग है, परसों से सब इंटर्नशिप पर निकल जाएंगे। कल ही ग्रुप चैट में अनाउंस हुआ था, तू भूल गया क्या? अगले सीन में होटल एंट्रेंस दिखाया जाता है। वहां एक खूबसूरत रेड हेयर वाली लड़की खड़ी होती है। वो है क्लास लीडर लीवन। लीवन उन्हें रुकने का इशारा करती है और कहती है, गाइज, ये शायद हमारी ग्रेजुएशन से पहले की आखिरी गैदरिंग होगी। इस बार बूथ अपग्रेड किया है, तो एंजॉय करने के लिए तैयार रहना। सॉन्गपिंग थोड़ा मुस्कुराता है, लगता है आज कुछ स्पेशल होने वाला है। क्लास लीडर सबको बताती है कि इस बार उन्होंने बूथ अपग्रेड किया है ताकि सब लोग अच्छे से एंजॉय कर सकें। सॉन्गपिंग सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ तो सही है ना, इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन लीडर कहती है कि अगर उन्हें अंदर जाना है तो पहले पेमेंट करना पड़ेगा। वकाई चौंक कर कहता है, अरे, क्या हम सब बाद में मिलकर पैसे देने वाले नहीं थे? लीडर समझाती है कि हाँ, बाकी सब बाद में पे करेंगे, लेकिन तुम तीनों को अभी पे करना होगा। यह सुनकर मलियांग आर्ग्यू करने लगता है, लेकिन सॉन्गपिंग उसे शांत कराता है और लीडर से पूछता है, कितना देना होगा? लीडर जवाब देती है, हर एक को 1000 RMB देना होगा। सॉन्गपिंग बिना सोचे पैसे निकालकर उसकी तरफ बढ़ा देता है। यह देखकर क्लास लीडर के दिमाग में जाता है, लगता है इसने सच में लॉटरी जीती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है।
जहां सॉन्ग पिंग और उसके दोस्त बूथ में एंट्री लेते हैं। वहां पहले से मौजूद गोमिंग सॉन्ग पिंग को देखकर सार्कास्टिक टोन में कहता है, अरे दोस्तों, क्यों ना आज का पूरा ट्रीट सॉन्ग पिंग ही दे दे, आखिर इसने कुछ लाख जीते हैं। सॉन्ग पिंग हल्की मुस्कान के साथ पलटवार करता है, क्यों भाई, तू क्यों नहीं दे देता ट्रीट? तेरे घर वाले भी तो तुझे लाखों दे चुके हैं। गोमिंग ताना मारते हुए सॉन्ग पिंग से कहता है, तू यहां सिर्फ अपनी किस्मत के भरोसे आया है, वरना तेरी औकात ही क्या थी? सॉन्ग पिंग भी पलटकर जवाब देता है, और तू क्या सोचता है? तू यहां अपनी मेहनत से आया है, तू तो अपने पेरेंट्स के पैसों से यहां बैठा है। सॉन्ग पिंग की बात सुनकर गोमिंग तमतमा जाता है। तभी क्लास लीडर गिफ्ट्स लेकर आती है और सबको बताती है कि ये उनकी ग्रेजुएशन से पहले की आखिरी गैदरिंग है, इसलिए गोमिंग ने सबके लिए स्पेशल पावर बैंक्स बनवाए हैं जिन पर सबके नाम छपे हैं। ये सुनकर लड़कियां गोमिंग की तारीफ करने लगती हैं। वहीं मालयंग गिफ्ट लेकर थोड़ा सैड हो जाता है। गोमिंग मौका देखकर सॉन्ग पिंग से कहता है, तूने लाखों जीते हैं, फिर भी अपनी क्लासमेट्स को कोई गिफ्ट नहीं देगा, शर्म नहीं आती? सॉन्ग पिंग मुंह बनाते हुए कहता है, मेरे पास तेरे जैसे रिच पेरेंट्स नहीं हैं। गोमिंग गुस्से से पूछता है, मतलब क्या है तेरे कहने का? तभी क्लास लीडर बीच में बोलती है, सॉन्ग पिंग, चाहे ये पैसे गोमिंग के पेरेंट्स के क्यों ना हो, लेकिन उसने सबको गिफ्ट तो दिया है। ये कहना कि उसने सिर्फ पेरेंट्स के पैसे उड़ाए हैं बहुत रूड है। सॉन्ग पिंग मजाकिया अंदाज में अपनी नाक साफ करते हुए पूछता है, तो बताइए लीडर, आपने सबको क्या गिफ्ट दिया? लीडर कहती है, मैं सबकी सर्विस कर रही हूं, रिजर्वेशंस मैं कर रही हूं, ये भी तो गिफ्ट ही है। सॉन्ग पिंग कचरा बाहर फेंकते हुए हंसकर कहता है, ओ समझ गया, बहुत बहुत धन्यवाद, वाकई में पैसे इकट्ठा करना बहुत बड़ा काम है। यह सुन क्लास लीडर गुस्से में पूछती है, तू कहना क्या चाहता है? तभी सॉन्ग पिंग खड़ा हो जाता है और माहौल और भी टेंस हो जाता है। सॉन्ग पिंग खड़ा होकर सबका ध्यान खींचते हुए कहता है, सभी लोग ध्यान से सुनो, मैं सॉन्ग पिंग अमीर पेरेंट्स वाला नहीं हूं, इसलिए पहले कभी गिफ्ट्स नहीं दे पाया और ना ही बार बार ट्रीट्स कर पाया, लेकिन अब किस्मत ने साथ दिया, मैंने कुछ पैसे जीते और अब मेरे पास ताकत भी है, इसलिए आज का खाना मेरी तरफ से है। ये सुनकर पूरा हॉल सन्न रह जाता है। सब गोमिंग के गिफ्ट्स भूलकर सॉन्ग पिंग की तारीफ करने लगते हैं और लड़कियां भी उसकी वाहवाही में लगी होती हैं। ये देखकर गोमिंग के चेहरे पर गुस्सा और जलन साफ झलकती है। वह मन ही मन सोचता है, इतनी छोटी जीत पर इतना घमंड, अब मैं तुम्हें असली फर्क दिखाऊंगा जो कभी पैसों से नहीं भर सकता। वह किसी को मैसेज भेजता है और फिर ड्रिंक का ग्लास लेकर सॉन्ग पिंग के पास आता है। वह कहता है, मैं तो बस यह सीखना चाहता हूं कि तुमने ग्रेजुएशन से पहले इतना पैसा कैसे कमा लिया। क्लास लीडर भी क्यूरियोसिटी में बोलती है, हाँ, तुमने तो कहा था लॉटरी नहीं जीती थी, फिर बताओ पैसा कहां से आया? कहीं कोई गंदा तरीका तो नहीं अपनाया? यह सुनकर सॉन्ग पिंग के सपोर्टर्स शॉक्ड हो जाते हैं। सॉन्ग पिंग गहरी सांस लेकर काल्मली कहता है, मैंने जो पेटेंट अप्लाई किया था उसे एक बड़ी कंपनी ने खरीद लिया। गोमिंग सीरियस होकर कहता है, तो फिर कंपनी का नाम बताओ, वरना सबको शक होगा कि यह पैसा सही नहीं है, और अगर हमें यकीन नहीं हुआ तो हम तुम्हारे ट्रीट का खाना नहीं खाएंगे। क्या कहते हो सब? ये सुनकर गोमिंग के दोस्त जोर से बोलते हैं, बिल्कुल सही। और क्लास लीडर भी कहती है, हाँ सॉन्ग, हम बस तुमसे सीखना चाहते हैं, हमें सच बताओ। जिस पर सॉन्ग पिंग गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहता है, यह नहीं कि मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन कुछ बातें रिवील नहीं कर सकता। सॉन्ग पिंग मुस्कुराते हुए कहता है, बस मैं लो प्रोफाइल रहना पसंद करता हूं, और यह कोई बड़ा सीक्रेट भी नहीं है, मेरा पेटेंट यान ग्रुप ने खरीद लिया है। यह सुनते ही लड़कियां हैरान रह जाती हैं, क्योंकि यान ग्रुप हांगचेंग सिटी का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप था। तभी गोमिंग एक ईविल स्माइल के साथ कहता है, यंग ग्रुप, यंग मास्टर लुई, आपने सुना? तभी अचानक एक नया लड़का एंट्री करता है, लुई ये। वह हैरानी से कहता है, अरे, मैंने तो कभी नहीं सुना कि यंग ग्रुप ने हाल ही में कोई पेटेंट खरीदा है। सॉन्ग पिंग उसे देखकर पूछता है, और तुम कौन हो? लुई ये गर्व से कहता है, मैं लुई ये हूं, यन चिंगटोंग का बेस्ट फ्रेंड, और तुमने अभी कहा कि यन चिंगटोंग ने तुमसे पेटेंट खरीदा? सीरियसली?
सॉन्गपिंग कामली हाँ में जवाब देता है। यह सुनकर लुई ये जोर से हंस पड़ता है। ये मजाक है क्या? यान फैमिली को सिर्फ मैं इतनी करीब से जानता हूं कि सबको कंफर्म कर सकता हूं, और यह आदमी झूठ बोल रहा है। गोमिंग भी क्राउड को उकसाते हुए कहता है, सॉन्गपिंग, तुम सब क्लासमेट्स से झूठ बोल रहे हो, सबको सच बता दो। यह सुनकर पूरा हॉल सॉन्गपिंग को घूरने लगता है। गोमिंग उसके कंधे पर हाथ रखकर प्रोवोक करता है, अरे भागने की मत सोच, आज बता दे पैसे कहां से आए, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। सॉन्गपिंग गहरी सांस लेकर डोर के पास जाता है और कहता है, तुम सबको जानना था ना कि मेरे पास पैसे कहां से आए, तो मिलो मेरी फ्रेंड यन चिंगटोंग से, जो यन ग्रुप की सीईओ है। यह सुनते ही सभी शॉक हो जाते हैं। अगले ही पल यन चिंगटोंग खुद अंदर आती है। पूरे हॉल में साइलेंस छा जाता है। गोमिंग और लुई ये के चेहरे की रंगत उड़ जाती है। चिंगटोंग सबको मुस्कुराते हुए हेलो कहती है और इंट्रोड्यूस करती है, यस आई एम यन चिंगटोंग। क्लास लीडर हैरानी से कहती है, OMG, ये तो सच में यन चिंगटोंग है। सब समझ जाते हैं कि सॉन्गपिंग सच बोल रहा था। तभी एक लड़की लुई ये को छेड़ते हुए कहती है, तुम हेलो नहीं कहोगे? मजबूरी में लुई ये चिंगटोंग के पास जाकर हेलो कहता है, लेकिन चिंगटोंग ठंडे लहजे में पूछती है, भैया आप कौन हो? यह सुनकर सॉन्गपिंग के दोस्त जोर से हंस पड़ते हैं। अब सबको पता चल जाता है कि असल में चिंगटोंग लुई ये को पहचानती तक नहीं। शर्म से लाल होते हुए लुई ये कहता है, पिछले साल हमने साथ में डिनर किया था। लेकिन चिंगटोंग उसकी बात इग्नोर करके सबके बीच अनाउंस करती है, मैं आप सबको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, प्लीज अपना डिनर एंजॉय करें। और हाँ, ये होटल हमारी फैमिली का है, आज किसी को भी बिल पे करने की जरूरत नहीं। यह सुन सबके चेहरे खिल जाते हैं। तभी गोमिंग गुस्से में लुई ये के पास जाकर कहता है, यंग मास्टर लुई, अब क्या करना है? गोमिंग गुस्से में कहता है, यंग मास्टर लुई, माफ कीजिए, मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन लुई ये गुस्से से चिल्लाता है और वहां से चला जाता है। गोमिंग वहीं खड़ा सोचने लगता है, दंगे तो तुमने खुद मारी थी, अब इल्जाम मुझ पर डाल रहे हो। लेकिन हाँ, ये तो नहीं सोचा था कि सॉन्गपिंग सच में चिंगटोंग को जानता है। फिर भी कुछ गड़बड़ है, ये मामला इतना सिंपल नहीं हो सकता। तभी सीन बदलता है और हम देखते हैं कि सॉन्गपिंग और चिंगटोंग होटल से बाहर आ चुके हैं। सॉन्गपिंग मुस्कुराकर कहता है, थैंक्स चिंगटोंग, तुम्हारी मदद से मैं बच गया। जिस पर चिंगटोंग हल्की मुस्कान के साथ कहती है, अरे ये तो छोटी सी बात थी, असल में तो मुझे ही तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन सच बताओ, क्या तुम सच में वापस नहीं जाओगे? सॉन्गपिंग सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, मुझे वापस नहीं जाना। इससे अच्छा तो यह है कि मैं तुम्हारी थोड़ी कंपनी दे दूं। चिंगटोंग हंसते हुए पूछती है, तो फिर क्यों ना साथ में मूवी देखी जाए? सॉन्गपिंग फौरन खुश होकर कहता है, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। जैसे ही वो अग्री करता है, टास्क सेंटर से सॉन्गपिंग को नया मिशन मिलता है, यान ग्रुप के क्राइसिस को सॉल्व करो और रिवॉर्ड में 6 स्टार्ट वेल्थ वैल्यू पॉइंट्स पाओ। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि शेन यूकी गहरे सोच में डूबी है। सॉन्गपिंग ने मेरी जान कैसे बचाई? उसके पास इतनी ताकत कहां से आई? तभी पीछे से जानहू उसके कंधे पर हाथ रखकर जोर से उसका नाम पुकारता है। यूकी चौंक कर कहती है, क्या हुआ? जानहू कहता है, मुझे लगता है तुम बहुत थक गई हो, चलो तुम्हारे रेस्ट करने के लिए कोई होटल ढूंढते हैं। यूकी मना करते हुए कहती है, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन जानहू फिर से मनाने लगता है, मैं तुम्हें मसाज दूंगा जिससे तुम और कंफर्टेबल फील करोगी। तभी वहां से सॉन्गपिंग और चिंगटोंग गुजरते हैं। लेकिन क्योंकि उस वक्त यूकी जानहू के गले लगी हुई थी, सॉन्गपिंग उसे नोटिस नहीं कर पाता। थोड़ी दूर जाने के बाद यूकी सॉन्गपिंग को देख लेती है और चुपचाप उसे जाते हुए देखती रह जाती है। और दोस्तों, यहां पर मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है कि इस मनहवा के बस 33 चैप्टर्स थे जो मैंने पूरे एक्सप्लेन कर दिए हैं। ऑफिशियली इस मनहवा को पॉस्ट कर दिया गया है, यानी आगे कोई चैप्टर नहीं आएगा। तो हम मान सकते हैं कि यही इस स्टोरी का एंड है।